ये राम कथा तुरंत फल देने वाली कथा है। का कहो पिक बकऊ मराला। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, पहले वाल्मीकि जी को कौआ कहा, काक, और आगे चल के गोस्वामी जी ने क्या कहा वाल्मीकि जी को, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में, रामायण में कहा कौआ, पर राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में कह दिया कोयल। तो किसी ने कहा मतलब का न करो, कौआ भी कर गया और कोयल भी कर गया। अगर कौआ से तुमने बनाओ तो हंस बना देते। जब तुमने पलटी करी थी हंस लिखने, तो तुलसीदास जी बोले जाई तो हम दुनिया को बताओ चाह रहे कि भगवान की कथा से तन का बदलाव नहीं होता है, भगवान की कथा से मन का बदलाव होता है। ऐसा सुनेंगे कि तुम्हारे साथ दिन जजमान बने या कथा सुनी सुकारिया से गोरे हो जाओ, मोटे से पतरे हो जाओ। हाँ, भगवान की कथा से तन का बदलाव नहीं होगा, पर भगवान की कथा से मन का बदलाव, भीतर का बदलाव जरूर हो जाएगा। कौआ भी कर गया है, कोयल भी कर गया है, पर जब कौआ बोलत तो करकराहट होत, और जब कोयल बोलत तो कितनी मधुर लगत। तो पहले वाल्मीकि जी डाकू थे, माने कौआ थे, शरीर तो काला रहा पर मन बदल गया और उस मुख से राम नाम का भजन होने लगा। इसलिए मज्जन फल देखिए तत्काला, तो काक होए पिक बकऊ मराला। आज संक्रांत भी है, आज खिचड़ी को बड़ो महत्व रहता है, रहत के नहीं रहत, पर अब तना समय पलट गओ। पहले संक्रांत को घर घर में खिचड़ी पकती, पंडित जी हरे भी दक्षिणा ले जाते, तो आज विशेषकर खिचड़ी दी जाती। हमें ऐसे पता है कि हम करते हैं वो काम, हमारे यहां होता है ये काम। हमारा जन्मभूमि है सागोनी पुरेना, जयश्रीनगर के पास, पूरा ठकरास का गांव है। और आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं, आज भी। रिश्तेदारी हो तो पूछ लियो, कहियो मंदिर वाय महाराज आटो मांगत हैं घर घर हमास पूनो के नहीं, और जा भी पूछ लियो कि जब बड़े महाराज घरे रे सुबह आऊ थे मांगवे के नहीं। हम अगर आज भी अमावस्या पूर्णिमा को घर में फंस जाएं तो पिताजी का बुखार को बहाना बना ले, भज्जारे बहुत बुखार चढ़वाते हैं, चलो जा मांग लिया 2-4 घर। हम भी, हमें और ये बताने में कोई, हम ब्राह्मण हैं, भगवान चोरी ना कराए, किसी माँ बहन पे गलत दृष्टि ना पड़वाए, भगवान मांस ना खवाए, शराब ना पिवाए, उधान ना खवाए, झोली फैला के तो वो हमारी साथ आंगने वाली पीढ़ियों को तक खिलाता रहे, वो हमें मंजूर है। ब्राह्मण है, उसमें क्या है। तो पहले खिचड़ी घर घर में पकती कबे, आज के दिन संक्रांत को। पहले साल में ये कई बार खिचड़ी पकती और चूल्हे पे, और आज चूल्हे पे खिचड़ी नहीं बन रही, अब तो हर आदमी के दिमाग में खिचड़ी चल रही, कौन को बिगाड़ दें, कौन को बना दें। बोलो गलत तो नहीं है। पहले चूल्हे पे खिचड़ी चुराती, आज दिमाग में चल रही कि कौन को बना दें, कौन को बिगाड़ दें। जबकि खिचड़ी का बड़ा महत्व है प्यारे। कल अपन ने जहां कथा छोड़ी थी, भाभी खिचड़ी पे ही छोड़ी थी। आपके महाराज तुमने तो नाव नहीं लाओ खिचड़ी को। राम जी के ब्याह करा के अपन ने धनुष टुरवा के जयमाला डार के कथा बंद कर दी थी। वो के बाद का भाव बताओ। अच्छा ब्याह में खिचड़ी बनी कि नहीं बनी? रामायण में खिचड़ी बनी भगवान के ब्याह में। पढ़ो रामायण अगर पढ़त हो तो। के सुपोदन सुरबी सरप सुंदर स्वाद पुनीत। रामायण को दुहा है। सुपोदन सुरबी सरप सुंदर स्वाद पुनीत। राम जी को पहलो जो भोजन दाओगा ससुराल में मुका दाओगा, खिचड़ी खुआई गई। पहली पंगत का परसी गई कि सुपोदन सुरभि सरप। सुपोदन माने दाल, सरप माने चावल और सुरभि माने घी। पहले खिचड़ी दी जाती, बहू भी जब आती सो खिचड़ी बनाती। अब एक ही तो का छोला भटोरा बना है नहीं, पहले खिचड़ी बनाती। अब तो आज की बहू मैगी भर बना लेते मैगी। तो घर वाले की गत करें दे रही, इस कदर महंगी चीजें मंगाऊ तो मरो जा रहा। घर वालों भी नहीं समझ रहा कौन आई के मैगी बनाई थी, अब सस्ते में काम चल नहीं रहा। पहले बहू से खिचड़ी बनवाई जाती। क्यों?
बोले मिले दाल से दिल खिले, जैसी पानी में दाल मिल जात ऐसो बहू को अपनो व्यवहार अपने ससुराल में मिला दो चाहिए। और चावल से शुद्ध चित्त, कार्य ऐसा करे कि चावल जैसा सबका मन सफेद रहे परिवार में। अघी से हो स्निग्धता, मोड़ी को हाथ नहीं है घर फोड़ में लोग घर गया तो दिया धारे, बिल्कुल 24 घंटा फोन पे चिपकी, बिना का बना ला, ये बजे उठी थी, सास ने चाय की तो नहीं खाई, रोटी बना लाई खा लाई, हाउ जहर खा लो तुम खा ले, तुम्हारे जा हम सुखी हो जाए। मोड़ी के घर में कालो घर के धरे हो तुम मोरे पहल की मताई हरे समझा के पहुंचाती कि बिटिया जाती आओ, दो बातें से के रजोते। और आज की ये बाऊ हरे ये कहते कहूं सवेरे सास सकारू जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के रिपोर्ट करवा देंगे हित प्रथा की। अच्छुआ कर रही तुम, जो नहीं तुम अच्छुआ कर रही, तुम अपनी मोड़ी को घरिया बना रही, तुम लोग घरिया धर रही हो के घर में। और सुन लो, अगर शादी के बाद कन्यादान के बाद अगर बेटी पति को छोड़ के मां बाप के घर रहती है तो उस मां बाप से दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा मां बाप नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना, तुम बहुत पुण्यात्मन हो कि मोड़ी तुम्हारे घरे रह रही, पति को छोड़ के भैंसी आवे हैं लड़ुआ खावे सकरात हो, कोई दिक्कत नहीं है बेंदिया, भैंसी तो खूब आओ जाओ करे। पर पति को छोड़ के अगर कोई नारी अपने माता पिता के रह रही है तो वो मां बाप दुर्भाग्यशाली है। बात बनावे की कोशिश करो, बात मिटावे की कोशिश मत करो। इससे पहले खिचड़ी बनती, सुपोदन सुरभि सर्प सुंदर स्वाद पुनीत, तो सकरात की शुभकामनाएं तो ये दिमाग में आ गई ये चीजें सकरात के चक्कर में। आज विश्राम की बेला है, आप सबसे निवेदन है जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम लेते रहना। चारों तरफ बब्बा है, कसम खज्जो आज के बाद हम को भलो ने कर हैं, ठीक, चारों तरफ बब्बा है, या कसम खा ली आज खुद की, बब्बा की नहीं तुम्हारों की। आज के बाद को भलो ने कर हैं, आज के बाद को एक लोटा पानी भर के ने दे हैं, आज के बाद को से अच्छे ने बोले हैं, आज के बाद को देख के खुश ने हो जाए, खाली कसम। अब जब प्रतिज्ञा करियो एक पंडाल में कि अगर आज के बाद किसी का भला नहीं करेंगे तो आज के बाद किसी का बुरा भी नहीं करेंगे, ये ध्यान से सुन लेना। किसी का भला मत करो, मैं नहीं कहता, हमारे द्वारा किसी का भला ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए इस चीज का ध्यान रखना। तुम किसी से अच्छे मत बोलो, कोई जरूरी नहीं है, पर किसी से खराब भी मत बोलो। अगर किसी को तुम एक रोटी नहीं दे सकते तो मत दो, पर जो खा रहा है उसे रोटी खाने दो। अगर किसी को एक गिलास पानी नहीं दे सकते तो मत दो, पर जो पानी पी रहा है उसे प्रेम से पानी पी लेने दो। यह जीवन का उद्देश्य बनाओ। और सबसे ज्यादा ध्यान रखियो परिवारों को। परिवार है तो सब है, और परिवार नहीं है तो कछु नहीं है। आज के समय में सबसे खतरनाक अगर नफरत कहूं है तो आदमी को परिवार से है। परिवार में प्रेम रखो, विशेषकर भज्जा में के नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। एक बात हमारी गांठ में बांध ली आज, तुम्हारे लाख चाहवे वारे कायने हो ये गांव में, ये क्षेत्र में और ये जिले में, भगवान ने करे रे कब तुम पे ऐसा मौका आए, बब्बा सब पे कृपा करियो, कोई पे ऐसा मौका नहीं दियो, पर कर्म करे होंगे तो भोग हो। हम भगवान तो आए नहीं कि हाथ कर दिए तो पूरे सुखी हो जाओ आ जाए। भगवान ने करे तुम्हारों पे कब ऐसो समय आवे और कम आ जाए तो विपिन बिहारी की बात ध्यान रखिए। अगर कहूं तुम्हें कबू आईसीयू में भर्ती होने पड़े और कहूं होश में रहो
तो आईसीयू के कांच के गेट के बाहर देखियो तुम्हें तुम्हारा सगो भज्जा ठाणो मिले जे और ठाणे न मिले हो तो ध्यान रखियो, सिर्फ भज्जा खड़ो मिले होते। आधी रात जब डॉक्टर के है कि जो इंजेक्शन नहीं है तुम्हारा भज्जा पागलों वहां भागे ले अभी जो खास बने फिर रहे हैं ये देखवे तक ने जे हैं कि सुने हो के 10-20 हजार रुपया मांग ले अस्पताल में दवाई को, ये देखवे नहीं जाए पर तुम्हारा भज्जा तुमसे बिल्कुल नहीं बोलत हुए तो खूनी आए रे इनके काय में जे घर के दरवाजे न छोड़े हैं जो अंदर मार दिया हो कंधा तो भज्जाई लेके जे है मार घटानो आखिरी संग भज्जाई को कहा थे ये घर के दरवाजे तक आए हैं। बस जिस पत्नी के कहने पर तुमने भाई से विरोध किया है वो पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देगी पर शमशान के आखिरी पड़ाव तक साथ तुम्हारा भाई तुम्हें देगा और कोई नहीं देगा, इस चीज का ध्यान रखना। कथा तो तुम्हारा खूब सुना था जो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमने पहले ही देना कही थी कि तुम्हें जुआन सुनने हुए बात चौपाई धर दिए थे मनुष्य हो का रहो इतने आधे बैठे दद्दा हरे आदि रामान घोरे हैं बैठे तुम्हारे 500 चौपाई याद हुए ताई पर आदक मानी आज नो तुमने तुम तो 2000 चौपाई याद कर ले हो का रहो तुम कितनी मान रहे तुम तो बा बताओ, मतलब ऐसे ना कि तुम जानत कितो हो, बात तो तब है कि तुम मानत कितो हो। जरूरी नहीं रे कि तुम 2000 चौपाई याद करो जब भगवान मिले हैं, तुम आदि चौपाई याद करके और अपने जीवन में उतार ले तो आदि चौपाई में भगवान मिल जाए ना। तुम रामायण घोर के पी जा और की मान एक नहीं कहीं सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और भज्जा जो वंदना से भाई सो एक सांच नहीं निकली मुंह में से, बस चौपाई मनो रटे बैठे को न कहीं सुबह बैठे लाल गुजक्कड़ हमें इतनी याद है हमें उतनी वो करा वो से बताओ। बात तो फिर भाई का तो भाई सहायक वाचन में हती सातवीं के शिकारी आता है जाल फैलाता है दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए और बैठे पिंजराई में चले जा रहे ऐसे रटे से चौपाई कुछ नहीं होने। आधी चौपाई जीवन में उतारो, अरे आधी तो बहुत हो जाए रामायण की चौपाई। रामायण की चौपाई जानते क्या है? एक बार बड़ा विशाल सम्मेलन हुआ कवियों का, तो वहां बात आई कि इस युग का सबसे बड़ा कवि कौन है, इस युग में सबसे बड़ा कवि कौन है। सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले मैं सबसे बड़ा कवि हूं। वो तहीं बैठे थे तुलसीदास जी, सबने कही वाह यार तुम्हें इतना घमंड होगा। तुलसीदास जी बैठे रहे, तुम कह रहे हम सबसे बड़े कवि। सूरदास जी बोले हैं सो कह रही हो मैं का, तो बोले तुलसीदास जी कवि नहीं। सूरदास जी बोले वो दुनिया को सबसे बड़ा मूर्ख कहाओ जो तुलसीदास जी को कवि कह रहे। बोले फिर, बोले तुलसीदास जी कविता नहीं लिखते हैं, तुलसीदास जी तो महामंत्र लिखते हैं। रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है, कविता नहीं, महामंत्र जय जपत महेश। ये राम कथा महामंत्र है। अगर आधी चौपाई भी आपके जीवन में आ गई, एक सत्य जीवन में आ गया, तो आपका बेड़ा पार हो गया। अन्ना रटे रहो कुछ नहीं होने। तुम तो बिल्कुल दिन रात खंगेरा होते सुंदरकांड पढ़वे हनुमान जी के मानियों में कि ये कहने बस अब ऐसी पूजा तो तुम पूरा ही करा थुजो न करा थुजो कही ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जा लेन आई और आदमी जोर जोर से बोलने लगा जैसे भगवान के कान न फूट गए हुए। कौन लेन के सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का, अच्छो पैसा दे दे वो बीमार करो हुए यही मिलेगी के सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दी, फिर वो पैसा देने से हमसे मांगे हम तुरंत दे दें, फिर वो चुकाने पे हमको जो घर लिखवा ले, यही में लगे। पूरे गांव के चलिया जो राम जी के मंदिर में हनुमान जी के तो कल्याण बाबा के कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या था जी कमेटी वाले कह दे कि 4-5 गांव हैं, अगर हर घर से साल में 1100 दे तो विपिन बिहारी तो ठीक है,
बागेश्वर जी की कथा हो जाते नहीं हो जाए आके लिखेंगे है तेरा तुझको अर्पण। अरे कमेटी वालों ने कह दी कि ये बार कछु मदद करने कछु जी कान पकड़े अगली बेर से कथा ही में नहीं आए अकेले में लगे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान नहीं जान रहा है कि तुम कितने बड़े बेईमान हो। अकेले रात में मंदिर में नर्रे आ रहा है कि तेरा तुझको अर्पण और भगवान को तो चिरौंजी नहीं लेगा पापी का वो मंदिर में। अकेले लगो है वो तो कि तेरा तुझको अर्पण। भगवान कहते हैं बेईमान हमें ऐसी बीमारी दें कि मार जो कुछ नहीं बात। यदि भगवान से प्रार्थना करियो हमारे परम श्रद्धे सागर जिले के विद्वानों के गौरव हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक परम श्रद्धे आदरणीय आचार्य श्री देवेंद्र दुबे जी का पावन पदार्पण व्यासपीठ पे हुआ है। दास पे कृपा करने में प्रणाम करता हूं, चरणों में नमन करता हूं। बात सिर्फ यह है कि तुम कितना जानते हो ये कोई मायने नहीं रखता है, तुम कितना मानते हो ये बहुत मायने रखता है। कम जानो पर खूब मानो। अकेले तो नरियाज का नहीं होए हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे उसका कल्ले में हरे राम हरे। महाराज जी बिल्कुल यही हालत है आजकल तो नए लड़कों की बुद्धि हो को जाने का होगा वो 9 दिना दुर्गा जी धरे हैं और शराबे जी सो दारू पी ले। कम से कम जब शिक्षा ले हो रे भैया अच्छी चीज सपने से ले लो चाहिए। महाराज जी कभी भी मुसलमानों को कोई त्योहार हो जाए दारू नहीं पिए। उनकी धर्म के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है। अपने कार्यक्रमों में देखियो शरंदे दुर्गा जी उतना अलग से पिया। श्राव गणेश जी देखियो गांव के लड़का तुम वो देना अलग से दारू पीवे। या तो जो धर्म को खेल खत्म कर दो दिखावा न करो और अगर धर्म कर रहे हो तो धर्म को धर्म की स्थिति में रख के करो वरना धर्म मत करो। सत्यनारायण की कथा बचवाई महाराज के पहुंच गए गुरु बाबा कथा फिर गए बाजारे। वो दुकानदार भी 100 डिब्बा निकाला था 3 फुट धूरा चढ़ो 6 रुपया की एक झिल्ली सुपारी 400 सुपारी फोल नहीं एक साजी नहीं निकली। वो पे बैठ रहा है गणेश जी सड़ी सुपारी पे तुम्हारा रिद्धि सिद्धिया है। उस सुपारी में कीड़ा है तुम में भी कीड़ा ही पर है ध्यान रखियो। खुद पैर हो 500 रुपया मीटर को कपड़ा और सत्यनारायण की कथा की तोलिया को महाराज कर रहे से मुंह पहुंच रहे तो आधी बारों में छप गई बात तोलिया आधी भोए में आधी मूछों में। हम आपसे सिर्फ ये बात कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि हर पूने को कथा करवावे बैठ जा। नहीं करवा हो तो कोई गोली नहीं मार दे तुम्हें तो मार दे और जितने नहीं करवा रहे कौन कौन हो सजा हो गई। जरूरी नहीं कि हर पूर्णिमा को कथा हो जीवन में एक कथा कराओ पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से कराओ तब उस कथा का फल है। हर ये बहू ने कही भाई घी तो बस आ रहा है तो कहीं उठा ले आओ पहला फूल बत्ती बना दे जो घी अच्छो रहो सो घर भर न खाओ अब बसान लगो सो दाओ भगवान के तक ओम जय से ओमकारा शंकर जी की खपरिया पटी जा रही तना और ज्यादा घी खराब होगा तो कहीं गुरु बाबा बोला से कथा बचवा ली डरी भी है 2 साल की। अच्छा वो घी कहां जा कर रहा है वही को प्रसाद वही को हवन और वही की पुणी दाई महाराज को 11 रुपया संकल्प में 150 की महाराज बाटल चढ़वा डिंडू में। अब वो डालेल ठीक है तो कागज उठ जाओगे। और सुनो महाराज के घरे कथा की आए खुद ने ताश उठाई सो दरवाजे में बैठ गए 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा कथा में बैठा दो। अब महाराजों की नाक पहुंचे के कथा वाचे पेल तो जा बताओ 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा कथा में बैठो। बच्चा हम सही बताएं बिल्कुल झूठी बोलत नहीं है। हम एक बहुत बड़े अधिकारी के हम सागरी में रहते हैं आपको तो सब पता है। हम एक अधिकारी के गए कथा वाचे कह लो गुरु जी बिल्कुल टाइम नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं है बिल्कुल टाइम नहीं है और उन्हें इतनी कैद 1 घंटा कर दो कि जल्दी करना मुझे आप जाओ 1 घंटा के लो तैयार होते रहो। अब कहे गुरु जी बिल्कुल 5 मिनट में कथा हो जाए। हमने कहा 3 में अपन तो और बड़ी बारी आए चलो 3 में हमने कहा बैठो तो तुम हमने टाठी लही जो पटली पे उड़ेल दी। हम कही सत्यनारायणाभ्याम नमः समर्पयामि हम सब ले लो अभी में कितना टाइम लगो। हमने कही कथा तुम जानते ही एक ब्राह्मण है तो एक लकड़हारो है तो पहलो अध्याय समाप्त। फिर राजा ने व्यापार करो झूठी बोल दी दूसरो अध्याय समाप्त 2 मिनट पूरी कथा हो गई। हमने लिया आओ पैसा विष्णु विष्णु जो कछु स्वामी दो फिर जाओ लगे इतनी जल्दी गुरु जी हमें जितना तुम्हें टाइम तो हमें टाइम।
महाराज को बुला के 1.5 फुट को बाल बच्चों कथा में बैठा रहो, और जैसा ही करो जी बजे कहीं चलो रे प्रसाद ले जी, प्रसाद बटन लगो, आटो खा ले उसको तुम्हें बेमान उतर या तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। लेकिन सत्यनारायण की कथा कैसे प्रसाद न करे तो बोरी में अकेलो आटो खा ले उसको तुम्हें बेमान उतर या। सबसे पहले कथा में जो लिखो है कि बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करें, पूरे घर के बैठ के 1.5 फुट को बैठा रहे। धर्म को धर्म की स्थिति में रह के करो तो धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की तुम रक्षा करोगे तो वक्त आने पर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम खाली धर्म को दिखावा बनाओगे तो जिस दिन तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तो धर्म भी दूर रहेगा कि बनावटी आदमी है, इससे दूर रहो। माला लेके बैठ गए महाराज जी, आदमी 3 बेर वो झोली में हो देखत के जो फूंदरा कब नो आ रहा हो, जो फूंदरा कहां बिद गया यार, जो फूंदरा कब नो आ रहा हो है? कौन कौन धोखा दे रहा है भैया, अपन कौन ठग रहा है? मैं जा बताओ, ईश्वर को, ईश्वर अपने ठगे में आ जाए। अपन इतने अच्छे हैं नहीं यार, जितने बने फिर रहे हैं, जितने अपन धार्मिक बने फिर रहे हैं, जितने अपन सामाजिक बने फिर रहे हैं, जितने भले आदमी बने फिर रहे हैं नहीं, अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे तुम्हें खुद पता है कि तुम भीतर से कहा हो। इतने अच्छे अपन है नहीं जितने बने फिर रहे हैं लोगों की नजर में, और जितने अच्छे अपन बाहर से बने हैं, अगर 1% भीतर से बन जाए तो वही दिन कल्याण हो जाए और कल्याण बाबा की कृपा हो जाए। भीतर से अच्छे बनो, तो भगवान की भारी कृपा रही कि उन्हें 3 काम बहुत सोचे ना कुछ ना कहा हो। तो पहलो काम तो भगवान ने जो अच्छो करो, महाराज जी के अन्न में घुन लगा दो, और पिसी घुनत नहीं होती तो गरीब आदमी मर जाते भूखों। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिसी गड़ा देते 7 पैरी को, पर इनको पता है कि 2-3 साल में तलूला हो जाए बेच दे ना, जो सोने घाई गड़ा के धरते पिसी भज जा रहे। दूसरो काम उन्हें जो अच्छो करो कि मरवे के बाद आदमी में बास भर दई, तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते ठाट पे, और 10-12 ढुकरेंगे आदमी सुको सुको धर ले तो 6 नंबर के बब्बा जी 8 नंबर के, तो बसावे के चक्कर में लोग घरे आए आउट। और तीसरो काम ईश्वर ने जो बहुत अच्छा करो कि कोऊ के मन की नहीं जाने। तुम्हें पता है कि पीछे वाला क्या सोच रहा है तुम्हारे के बारे में, पीछे आए गद्दा पे बैठ गए जी, ये दे रहे पैसा अकेला, खुद बने हैं मेट आगे बैठी है गद्दा पे, और तुम कछु के साथ बच्चे बैठो आप बैठे के हम भीतर बार ले सोच रहा हूं। अकुन जा तो मोरे जान जाती तो इत 13 साल से रामायण कथा ने होती, महाभारत हो जातो तुरंत। बताओ अच्छा आदमी की मन की जान जाए कम। अब जा पारी ठंडा अच्छा ईमानदारी बताइयो, एक जीप भर के आ जाए रिश्तेदार आ जाए कहूँ 2 बजी रात है, और जैसा ही वे 7 बजे हैं तुम किवाड़ खोल के काके हो आवार बहुत ही अच्छा लगा। हम सोच रहे थे कि सभी ने तुम्हें फोन लगे, बहुत दिन से तुम आए नहीं थे, और भीतर बार करवा दी रात है मारो ठालुआ ने खुद सो रहा हमें सोन दे रहा। अब कहूँ जा बात रिश्तेदार जान जाए तो छिड़िया चढ़े न चढ़े। निवेदन मेरा बस इतना है, परिवार पे ध्यान देना, परिवार को संभालो। यहां तो जिंदगी गुजर गई एक घर बनाने में, यहां तो जिंदगी गुजर गई एक घर बनाने में, तो तुम्हें शर्म ना आई बस्तियां जलाने में। माँ बाप की पूरी जिंदगी एक मकान बनाने में लग जाती है, और जिस दिन बच्चे बड़े होते हैं उस मकान के हिस्से करते हैं, वो हिस्से उस जमीन के नहीं होते, माँ बाप की जमीन के हो जाते हैं, माँ बाप के कर्ज हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। परिवार को संभालो भैया। राम कथा आपको यह बता के जा रही है कि घर की बात बाहर नहीं जा पाए, घर की बात बाहर नहीं जा पाए, ध्यान रख लो। और तुम्हारे विशेष तुम्हारों के तो परमट दत्ता ये मामले में, एक तो बुराई करवे को लाइसेंस बनो है नोरों को ने कब वो क्या कहते हैं रिन्यूअल कराने पड़े, तो एक बेर बन गया माने बन गया, भयंकर खतरनाक बुराई करे जीव रे 4-6 जोर जाते हैं। फिर देखो तो मोहल्ला की पता है जी का बात याद क्या होगा गुरु जी? हाँ जी बताए का बात याद? जी 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 4 से बैठ जाते हैं। अब जी हमसे को आने उनकी हम के नहीं जा, हमें पूरा पता है जो अंदर हम खोले मोहल्ला तमाशो देख है, हम तो से आ रहा है वे बनी फिर रही है खूब गांव में, हम जाने थे उनके घर को नुअंता 2 घंटा बुराई कर, और जब घरे जा सो पता है क्या कहते जी
अब कई जिज्जी अपन हो क्या लेने, भगवान तो सब देख रहा हो, तो तम काय लगी 2 घंटा से, जब भगवान सब देख रहा हो तो ये सुनो मूरी चक्कर में आपकी तक न हुए। नहीं नहीं, हल्की कथा तो आप परम विद्वान है, हम के गौरव हो, हम को घमंड है आप पे। हाँ, जैसे हल्के पतरी नेताओं को मंत्रियों पे घमंड होते हैं, सो हमारे भी हल्के पतरी नेता हैं राम जी के, आप मंत्री आओ उनके, हमारा घमंड है कि कहूं फंसे तो आप हमारे काम निकार होते ऐसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर की बात कभी बाहर मत कहना। रहीम जी ने लिखा है कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, वो सुन इठले हैं लोग सब बांट न लई है कोई। ये दुनिया में कोई तुम्हारा दुख बांट बेवारो नहीं है, पर अगर तुमने किसी को दुख सुना दिया तो चौराहे पे तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले 1000 खड़े हैं। घर से रे मई में मीड़ के रोटी खा के आए हो, पर जब बाहर न करियो कज्जू आराज घर को ने दूध में शक्कर ज्यादा डाल रही थी, भली मई से खाई हो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी विचित्र है। अब इसका रामायण में प्रमाण देखो। हमारे राम वन में चले जा रहे हैं और किसी ने महाराज जी राम से कहा कि ये वही लड़का है जिसके पिता ने मां के कहने से इसे घर से निकाल दिया। राम जी ने कहा मेरे घर की बात बाजार में आ गई, ये तो गलत हो गया। राम जी ने कहा इधर आओ, कौन कहता है कि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाला है? बोले फिर क्या किया? राम जी ने कहा सुनो हमारे पिता ने क्या किया। अगर किसी पिता के 2 पुत्र हों और उसकी 2 गांव में हो जमीन, तो पिताजी बड़े मोड़ा से एक दिन बोले सुनो 20-25 एकड़ है ये गांव में, और इतने से 20 किलोमीटर एक गांव में और है अपनी 25 एकड़। तो बड़े मोड़ा से गई अब तुम उतने जाओ मकान बनाओ खेत को तरज्जो, बा जमीन तुम देखो इतने हम देखें, और जो तुम्हारा हल को भज जा रहे हैं, मेहनत तो जो कर पर हम देखत रहे संगे संगे। तुम समझदार हो गए हो, तुम जाके बाहर की किसानी देखो, अब जो भारत हल्को सो है जो घर की किसानी देखे। तो राम जी ने नहीं कहा कि पिता ने मुझे घर से निकाला। अगर आप रामायण पढ़ते हो तो पढ़ो क्या लिखा है कि पिता दीन मोए कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है क्योंकि मेरा भरत छोटा है, वो अभी अयोध्या देख रहा है, मैं बड़ा हो गया हूं, ये भी तो मेरा राज्य है। तो किसी ने कहा अगर भरत वहां का राजा बनेगा तो मुकुट लगाएगा, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें जंगल का राजा बनाया है तो मुकुट कहां है? राम जी ने कहा रुक जाओ, अब हम लोगों को कहने का मौका नहीं देंगे। राम ने कहा सुनो, अयोध्या के राजा का मुकुट सोने का होगा, पर जंगल के राजा का मुकुट तो जटाओं का होगा। और इसीलिए सबरी के यहां भगवान ने बरगद का दूध लगाया बालों में, और क्या लिखा? बोले जटा मुकुट। राम जी ने लक्ष्मण से कहा जल्दी हमारी जटाएं बनाओ और उनको मुकुट बनाओ। बोले काहे? बोले अब कोई कहने को मौका नहीं देने पिताजी के बारे में। ये राम कथा समझाती है, घर की बात कहीं मत कहो। और जब ने पचे कुआं तई खराब होए, कछु कछु कुआं आदत खराब रहते हमके तब समझाएं तो के हैं। तो फिर एक काम करियो, पहले तो रहीम जी की बात मानियो, रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। अब पर जब ने पचे तो मन की मन में रहनी चाहिए, पहली बात। और जब ने पचे तो मनमोहन से कहनी चाहिए। फिर परमात्मा के दरवाजे में अपना दुख सुनाना, या तो गुरु को दुख सुनाना या गोविंद को दुख सुनाना, क्योंकि गुरु और गोविंद दुख सुनेंगे तो उससे निकलने का रास्ता बताएंगे, और संसार तुम्हारा दुख सुनेगा तो उसका मजाक उड़ा देगा। मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। और सदा इन आंखों में प्रेम की धारा बहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। बात सिर्फ आज परिवार की है। परिवार को संभालो प्यारे, परिवार संभल गया तो सब संभल गया, परिवार बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। भगवान से प्रार्थना करियो कि भगवान ए हनुमान नमक रोटी दियो, कबू कबू बिना नमक की भी रोटी दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। नमक रोटी दियो, कबू कबू बिना नमक की भी रोटी दियो, पर परिवार के संग खावे को मौका दे रज्जु दद्दा बस। घर में अगर 56 भोग भी धरे हों, अगर परिवार में प्रेम ने होए तो वो 56 भोग भी गोबर कहाओ, वो में भी स्वाद कहाओ। बहुत मेहनत लगा थे रे माँ बाप को परिवार बनाए में, बहुत।
और अपन 2 मिनट में सब सत्यानाश कर देते। अब फिर अगर ऐसो भी मौका आ जाए तो भी सुन ले, अगर कबहू भैया भैया में संपत्ति बांटने पड़े तो बांट दियो, पर मन ने बांटियो। कई बार संपत्ति खट्टी रहते और मन बटी रहते, तो संपत्ति बांट लियो जा तो बटत रही है, पर कोशिश करियो कि भैया भैया के मन न बटे, क्योंकि जिस दिन मन बट जाते हैं उस दिन संपत्ति भी खट्टी रहे तो कोई मतलब की नहीं होती है। परिवार परिवार है यार भैया। हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, पर आप से हमने सुनी है कि अगर एक देश में एक आध प्रदेश खराब ऐसे ही कबू कबू भैया भड़क जाए तो भड़क जान दे, फेंक दे हो है? फेंक दे हो। आदमी के बोल तो है। अब अगर तुम एक बात के हो, एक बात करत हो कि तुम्हें उल्टे से नफरत है, अथूक के ने चाटत हो, अपन तो सीधे आदमी आए, तो फिर अपनी बात पे अड़े रख जो। अगर वो भज्जा उल्टो है तुमने उसको अलग कर दो, तुम्हें उल्टे आदमी पसंद नहीं आ तो उठाओ कुलारी, ये हाथ को काट के फेंको। जो हाथ कौन सा है? उल्टो आए कि नहीं? आए कि नहीं बताओ? देखो कौन सा हाथ कहते? उल्टो। जब 24 घंटा एक उल्टो हाथ तुम्हारे शरीर के संगे है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार के संगे नहीं चल सकता यार। इतना तो विचार करो। और न बात बारे हो तो हाथ काट के फेंक दे। मान जाए कि तुम्हें उल्टों से नफरत है, उन्हें उल्टो हाथ ही फेंक दो। जब एक उल्टे के संगे एक सीधे के, जो सीधो हाथ आए, जो उल्टो आए, जो गौ मंदिर पुजारी जी के प्रसाद दे दे, पुजारी ने कही भाग उल्टे, को नहीं पूछे रे प्रसाद तक नहीं दे तुम्हारा जा रहे। जो रोन लगो, इस सीधे ने पूछी का रो रहा है? बोले गुरु बाबा ने भगा दो। कह रहे तुम उल्टे हो प्रसाद ने दे। सीधे ने कही हम देखत गुरु बाबा को। एक सीधे के नीचे उल्टो लगो है कि नहीं लगो? अब तो नहीं कही महाराज ने कि हटाओ, कही है तेरे प्रसाद ले लो, इन्हें पी लाओ, जो फिर रोन लगो। इन्हें कही अब का रो रहा है? कह लगे हम भगत गए, भगत आए प्रसाद तुमने ले लो। जो कहने लगो तन नक्साता तो पकड़ो। हर आदमी की आदत है क्या नहीं है? चन्नामृत लेके इतना इशारों बहुत काफी है रे भैया तुम्हारों को। अगर परिवार में एक आध उल्टो है तो कोशिश करियो कि जब एक सीधे के संगे एक उल्टो है तो तुम तो परिवार में 10 सूदे हो, एक उल्टो तो चपटाई जाए नहीं चट। एक आध गिड्डी में एक आध तो टेप लगो, नोट सरकाई जाते है। मन खान आलू ले आओ, एक दो तो खराब आलू आते। तुम बाहर से देख ले को वो भीतर से कर गया हुआ आलू। अब भीतर पड़ के तो चले नहीं, जब आलू में एक एक आलू में घुस के देखें कि कौन खराब है। कोशिश करियो भैया, यही राम कथा का मेन उद्देश्य है कि ये हमारे परिवार को बचाए। भाई भाई बनना तो रामायण के भाई बनना। 14 साल तक अयोध्या की सिंहासन 2 भाइयों के बीच में फुटबॉल बन गई। राम भरत के पाले में फेंक देते हैं, वो भरत राम के पाले में फेंक देते हैं। स्वीकार कोई नहीं कर रहा है। और आज के भैया भैया कचहरियों पे लड़ रहा है। हाँ तुम्हारे में क्या उधारे हो जो दद्दा रावण केस ठोके हो जो भज्जा को तुम बताई। तुम भली भारत चरित्र में मूड मटका रहे हुए थे हनुमान जी की कथा में। कहो कल पेशी हुज्जे तुम्हारों की दद्दा, तुम्हारे तो इतने छट जा जितने ऐसे हो ये गांव में सो रावण कथा करवाओ। तुम्हारे नंजा राम कथा के लायक। हाँ महाराज जी राम कथा तो ये करवा रहा है जी, प्रचार प्रसार वैदिक सनातन धर्म। पर इतने छट जट वाला एक टीम बना ली जो भज्जा से बेर बांधे हो, बस जमीन के केस लगाए हो, तुम एक अलग से कथा करवाओ रावण चरित्र। रावण ने भज्जा में लाद दी, तुमने लाद दी, वही तो तुम्हारा करना है। 2 ही भज्जा बैठे महाराज जी कथा में और रो रहा है, भारत चरित्र चल रहा हो और 2 ही बेर बांधे, 2 ही के केस चल रहा, 2 ही भारत चरित्र में रो रहा है। पापी काय आडम्बरी बने फिर रहे हो आज। का किया हम तो सुन लगा कब का खाए और तुम चिमाए जात रहे इतना कुटबे खोंड रात मुझे लगत को गांव के मारे भरने मुझे कछु तो हम खिसक भी गए हैं लगभग लगभग। महाराज जी सही में सड़क गए मुरी न तो बोलते थे। अब यही मुझे लग रहा है पागल हो गए हम। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो हम अपनी बात को पूरा करें। जय जय विराजो प्रभु जी। हम आपसे विगत 6 दिनों से एक चौपाई पे चर्चा कर रहे हैं। आज भी वही चौपाई से बात करके कथा को विराम दे हैं। आप सबको पता है कि हम आपसे इस चौपाई पे चर्चा कर रहे हैं। कौन सी चौपाई पे? के जेन जेनाथ
भगत तब आही। शत्रुपा जी कह रही हैं प्रभु आपने जो अपने खास भक्तों को दिया है वो हमें दो। भगवान ने कहा मैंने अपने खास भक्तों को क्या दिया? बोले 6 चीजें दी हैं आपने। सोई सुख सोई गति सोई भगति असोई निज चरण सने असोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसे 6 चीजें देते हैं और पूरी रामायण में भगवान के 6 भगत खास बने और इन 6 पे हम आपसे एक बार चर्चा हमने करी है और किसी प्रसंग में नहीं गए हम। तो पहले भगवान के खास भक्त कौन हैं? बोले श्री भरत जी। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक। बात निज की चल रही किनके संगे निज शब्द लगो है। भरत धर्म धुरंधर जानी निज सेवक कहे मानस बानी। और शत्रुपा जी जय करेंगे जे निज नाथ। तो भरत जी खास भक्त हैं भगवान के। और कल मैंने एक बात और कही थी कि रामायण का आप कोई भी पात्र उठाओ तो आपको यह लगेगा कि इससे बड़ा समर्पण किसी दूसरे पात्र का नहीं है। यह रामायण की विशेषता है। कौन पात्र उठा ले, हम भरत जी को सर्वोपरि मानते हैं रामायण में। मानते कि नहीं मानते? पर एक भक्त और जोड़ो अच्छा भरत के संगे। भरत जी को हम सर्वोपरि मानते हैं। महाराज जी पर एक बिल्कुल छोटा सा भक्त उठाओ और अगर वो की तुलना भरत से करो तो लगता भरत चरित्र पीछे। आप लोग समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक चरण कमल को रोता है। भरत जी उन चरणों को रो रहे हैं। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी ना जाए। एक चरण कमल को रोता है एक चरण कमल को धोता है। केवल जिन चरणों के लिए भरत जी रो रहे उन चरणों को केवल धो रहा। एक प्रभु से मिलने जाता है। भरत जी नोदना लगे चित्रकूट जावे में। कल से आप सुनेंगे, मोबाइल पे जरूर सुनियो, हम कह रहे हैं कि सुनियो। 7 दिन तक अब सिर्फ एक छंद पे चर्चा हुई है कल संगड़ा कोटा में। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। बस इतने पे 7 दिन को प्रवचन है। तो एक प्रभु से मिलने जाता है एक खुद प्रभु मिलने आता है। केवट के तो खुद गए हैं राम जी। एक राज्य प्रभु को देता है। भरत जी मुकुट लाए फिर जाके जो ले ले। चित्रकूट तक गए थे कि उतना ही हो जाए राज्य अभिषेक। एक राज्य प्रभु को देता है एक रज प्रभु से ले लेता है। केवट ने दिया कुछ नहीं पर रज ले ली। एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत ने सब पा लिया पर भरत के पास राम नहीं। और इसीलिए एक शब्द देखना महाराज जी, भरत जी के पास राम नहीं और सब है। तो भरत जी ने कितनी बड़ी बात कही कि आरती काहे न करई कुकर्म मांगहि भीख त्याग निज धर्म। भरत जी कह रहे विपत्ति आदमी हो का नहीं करा दे। आरती माने विपत्ति। विपत्ति आदमी से क्या नहीं करा देती। भरत जी कह रहे हम आज अपनो धर्म छोड़ रहे और भीख मांगे अब हम। जबकि क्षत्रिय को भीख मांगने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय तो बलात् अधिकार कर लेता है पर भीख नहीं मांगता है। क्षत्रिय भीख नहीं मांगता पर भरत जी कह रहे हैं हम मांगे हैं। कैसे हम पे विपत्ति आई है और अब हम जो कुकर्म भी कर रहे हैं। आरत का है न करें कुकर्म। इस पे भी बड़ा विचार चल रहा है कि ऐसा कौन सा कर्म अब भरत जी क्षत्रियों वाला छोड़ के अब भीख मांगने को तैयार हो गए। अब जा तो सुनाई लेते बहुत क्षत्रिय बैठे हैं तो जा बात को तो समाधान करेंगे रहे तन्नक में कि भरत जी कौन सो धर्म छोड़ रहे हैं वो का भीख मांग में खड़े हो गए। भरत जी प्रयाग में खड़े हैं। वो गंगा से कह रहे हैं गंगा उतई है जमुना। अच्छा एक बात बताओ, चलो तना प्रयाग चल गए तो बहुत जने गाए अपन अपन मन से चल गए। अच्छा प्रयाग को गाओ हाथ उठाओ। हम तो गए। संगम पे को गाओ। संगम पे 3 नदियों के दर्शन कोने कोने करे। अरे वाह यार तुम्हारे बहुत भाग कुर्सी हो। सरस्वती हो तो दिखाते नहीं, तुम्हारे कहां से दिखा गई? होते तो लोप हो गई, तुम्हारे कहां से दिखा गई? हमारे जूते तो अदृश्य हैं।
भरत जी के डर के कारण छुप गई थी। जब भरत जी पहुंचे हैं तो सरस्वती कप गई कि हमें शराप न दे दे, 100 दिन की छुपी आज उन्होंने निकली। ऐसे नहीं बैठने जजमान, आज की तो बात ही है, सूरज जी जा रहे हैं कन्या को घंटा करेगा। अब अगर गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे सरस्वती है नहीं तो ये क्या प्रमाण है कि हैं? जब दिखत नहीं है तो क्या प्रमाण है? दिखती है नहीं और आदमी कहती नहीं है। अब वो कोई ऐसे समझ ले कि हैं तो पर दिखत नहीं है। अब जब दिखात नहीं है तो हैं कैसे और हैं तो दिखात का नहीं। वो कोई ऐसे समझ गयो ये हमारी बहन जी हरे जब चुटैया बनाऊ थे तो 12 के 3 हिस्सा करा थे। कितने हिस्सा मिले बाल? 3। और जब पूरी चुटैया गुम जाए तो देखियो लटें दिखा 2, एक कहां गई, एक कहां गई? बाहर तो 3 हिस्सा करे थे, पर जब चुटैया बनी तो एक लोप हो गई। अब तुम जा भी नहीं कह सकत कि 3 लटें नहीं, और अगर कोई कहे बताओ तो गिना तुम सकत नहीं है 2। ऐसे ही वहां सरस्वती है पर दिख नहीं। बात चल रही भरत जी कौन सा कुकर्म करवे की कह रहे हो, कौन सी भीख मांग रहे और कौन सा धर्म त्याग रहे हैं। भरत जी कह रहे हम क्षत्रिय हैं पर आज हम पे विपत्ति आई है तो हम अपना धर्म त्याग रहे। बोले कौन सो? बोले हम क्षत्रियों में हम बेटी के घर से कुछ लेते नहीं है पर आज हमें बेटी के घर से मांगना पड़ रहा है। कौन बेटी? सबसे पहली तो गंगा राम जी के चरणों से निकली है, विष्णु के तो बिटिया भाई के नहीं भाई। और दूसरी बिटिया जमुना सूर्य पुत्री है और राम जी सूर्य वंशी हैं, तो सूर्य वंशियों की बेटी हुई यमुना के नहीं हुई। तो भरत जी कह रहे हैं हम पे इतनी विपत्ति आ गई है आज कि हमने बिटिया के घर को पानी नहीं पिए, पर आज विपत्ति ने हमें मोड़ी के दरवाजे झोली फैलावे पे भी विवश कर दो। आरत का है न करही को करमू और मांगा हूं भीख त्याग निज धर्मू। पर क्या चाहिए भरत जी को? आरत है न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण और जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। राम नाम की भीख मांग रहे हैं तीर्थों में कि मुझे भीख मिल जाए। तो भरत जी निज हैं। फिर दूसरी चौपाई हमने पढ़ी थी कि परसासीस सरोरहु पानी अकर मुद्रिका दीन निज जानी। निज माने अपना। वो बात चल रही जे निज नाथ। तीसरी बात किसकी थी? तब रघुनाथ निकट चले आए और देख दशा निज जन मन भाए। ये में भी निज शब्द है। तीसरे भगत हैं सुतीक्षण जी। जब राम जी सुतीक्षण जी के यहां गए तो सुतीक्षण ने हाथ जोड़ के एक बात कही कि प्रभु हम कुछ मांगे। राम जी ने कहा मांगो। तो सुतीक्षण जी बोले प्रभु कबू कबू ऐसो होते कोनो बड़े आदमी के ते पैसा वारे के कछु सामान ऐसो डरो रहे थे कि वो के काम को नहीं बचो, वो तो चलोगे कबाड़े में। पर अगर वो सामान को गरीब को मिल जाए तो वो की जिंदगी बन जाए। हो जाते सो कि नहीं हो? कोनो बड़े आदमी की ऐसी मशीनरी डरी है कबाड़े में क्योंकि कोई काम की नहीं बची, वो तो देखा ही नहीं रहा। पर कोनो गरीब को मिल जाए तो वो की जिंदगी बन जाए। सुतीक्षण जी बोले प्रभु आपके घर में एक ऐसी चीज है जो आपके काम की नहीं है, पर अगर हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाए। राम जी बोले लक्ष्मण अपने घर में ऐसो का धरो रे जो अपने काम को नहीं है कि जिंदगी बन जाए। लक्ष्मण जी बोले मालक तुम्हारी होन दे ने हमारी तुम्हारी बातें समझ में आए। लक्ष्मण हुआ हमारा मन जाना और ने हमें तुम्हारे भक्तों की चित्त चढ़े कि बतियात कौन भते सो तुम्हें पूछ ले, हमें बीच में ले आओ। राम जी बोले बताओ सुतीक्षण मेरे घर में ऐसा क्या है जो मेरे काम का नहीं है और तेरे काम का है? सुतीक्षण ने कहा प्रभु आपका अभिमान, आपका भी अभिमान करते नहीं हो। तुम्हारे काम को नहीं है सो हमें दे दे। भाई तुम तो अभिमान करते ही नहीं है सो तुम्हारा अभिमान हमें दे दे। राम जी बोले तुम्हारे लगा का अभिमान नहीं है और ये सुतीक्षण बोले इतनों के तो आपके ने हो जाए। तो बोले फिर सुतीक्षण का जवाब सुनना। बोले प्रभु बात जब ने बने हैं जब जिंदगी भी मेरी और अभिमान भी मेरा। बात तो तब बनेगी जब जिंदगी मेरी और अभिमान भगवान का हो तो समझ लेना कि जिंदगी बन गई। सुतीक्षण जी ने क्या मांगा भगवान से कि असे अभिमान, अभिमान ही मांग रहा है। असे अभिमान जाए नहीं मोरे। प्रभु एक अभिमान हमारे भीतर से न जाए। मैं सेवक रघुपति पति
मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी हो। सुतीक्षण जी अगस्त जी के चेला। एक दिन गुरु जी को जाने तो कहूं, सालक राम जी धरे थे। बोले बेटा सुतीक्षण, इनके स्नान करा दियो, चंदन लगा दियो, तुलसी पत्र भोग लगा दियो। गुरु जी चले गए। सुतीक्षण जी गए नदिया पे, भगवान सपरावे होता ही लगी थी जामने। सुतीक्षण जी ने सोची अब ठीक है, भगवान तो भगवान है। दाए मिला के जामुन में से 2 दिन तो लौटे आए सालक राम। एक दिन तन तेज हाथ करके दाऊ सुजाम ने गिर गई सालक राम नदिया में। अब सुतीक्षण ने सोची गुरु जी आए तो नाराज होंगे। जो दिन गुरु जी आने थे उतने ही बड़ी जामुन उठले आए वे धर दई सिंहासन में। गुरु जी ने धर के जामुन 3 आचमनी जल डाल के जोर रगड़े से उठली। माए चट गई। क्या रे सुतीक्षण, क्या हो गया? अरे सुतीक्षण बोले क्या हो गया? पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, सड़ गए सालक राम तो हम का जानी, हमने तो खूब सपराए, सड़ गए तो हम क्या करें। अब इसको भी कथा को समझना, जो सुतीक्षण ने करो वो अपन में कर रहा है। सुतीक्षण ने भगवान को सिंहासन से उठाया, कथा ऐसा ही है। वो कहां ले गए? अपनों काम बना गए। और जहां भगवान धरे थे उते ले आन के जामुन धर गई। आज अपनी सिंहासन में भी जितनी देर अपन बैठा, ईमानदारी बताओ का भगवान को बैठा, कोई ना कोई काम नहीं लेके बैठा थे। मोड़ा की नौकरी लग जाए, मोड़ी की नौकरी लग जाए, पिसी अच्छी हो जाए, चना में इल्ली न पड़े, अपन को भगवान कहां दिखा सिंहासन में। अपन ने भी अपनी कामना रख दी है सिंहासन में, और ये कामना ऐसी है कि जो कभी पूरी होती नहीं। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। एक कहती देश हित में काम कर ले, एक कहती एकांत में बैठ के कुछ नाम जप ले, एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। कामना कभी पूरी नहीं होती। और ने मानो तो ऐसी समझ समझ में आ रही, हमारी बात जल्दी आ जाता, हम देहाती आदमी। महाराज जी, एक बाबा जी ने पाली बेलज्जा। जब भी मरन लगे तो ने अपने चेला को बुलाओ। अब बोले चेला, जिंदगी मेरे बेटा कौन हम गलती कर दी, पर धोखे से बेलज्जा ने पोस गए, इतनी कई और बाबा जी मर गए। अब वो विद्वान है तो चेला, उन्हें सोची यार मैंने कौन शास्त्र में नहीं पढ़ो कि बेलज्जा ने पूछो छज्जे। गुरु जी काय क्या गए, गुरु जी मर गए, सो वो पूछ पाओ ने कि बेलज्जा काय ने पूछ गयो। तेरा ही मेरा ही भाई, उन्हें जितने क्षेत्र के विद्वान हते सब के बोले भज्जा हमारे गुरु जी बेलज्जा की किया गए, कहा है वो। अब विद्वान बोले बच्चा मुझे नहीं पता, तुम्हारे गुरु जी जाने, तुम जानो। 6 महीना उन्हें भारी ढूंढी जा बात के बेलज्जा काय ने पूछो, बेलज्जा काय ने पूछो। एक दिन एक बहुत बूढ़े बाबा जी मिले, उन्हें सोची इनसे और पूछ लेना, हम जब बात आई खत्म कर दें अब जिंदगी में। गुरु जी के चरणों में गिरो, बोले महाराज हमारे गुरु जी कहते कि बेलज्जा ने पाली को जो कहा है। बोले तुम्हारे गुरु जी को कहना हो तो बोले परम श्रद्धेय पूजपात फलाने फलाने दास। और बोले बेटा हम तुम्हारे गुरु जी गुरु भाई यहां 2 जने अच्छे मिले, तो हम और उन्हें संगे विरक्ति की लाई दीक्षा 2 जनों ने। हमारे गुरु ने कहा था कि संसार से मिलना नहीं और ज्यादा आडंबर में फंसना नहीं, एक लंगोटी एक रोटी संसार से लेना, बाकी सार भगवान के नाम का लेना, भजन करना। बोले हमारे 2 जने गुरु जी के तरह से न करे, हम तो आ गए जंगल में, सो पूरी जिंदगी हो गई एक लंगोटी एक रोटी। एक लंगोटी मतलब एक पैर है एक वर है, पर तुम्हारे गुरु जी ने वो जंगल में बना ला आश्रम। अब धीरे धीरे गांव के जान लगे रे मिलबे बाबा जी के। एक दिन बाबा जी गांव को से बोले कह रे भैया मोरे एक तो लंगोटी है, असूक बेडारस और चौखरे खा ले उतर दे। गांव के बोले महाराज अब ऐसे चौखरे कहां नो रखे, अभी तुम एक बेलज्जा पोस ले, बेलज्जा पोस ले, उस चौखरे ने अरे गांव के बेलज्जा दे गए। दिन भर तो बेलज्जा अच्छी रही, दिन शाम को बा बोली कि हम जा रहे। बाबा जी बोले काय? बोले ना हमें दूध ले आओ। अब जब इनके बाबा जी की आरती को टेम, बाबा जी ने आरती धरी, माए गांव में गए दूध ले आए। अब 2-3 दिन तो गांव को ने दूध दे दो। एक दिन गांव के बोले महाराज अब तुम्हें चाय ने रोज ये सो कहां नु मांग हो घर घर से, तुमने हो तो एक भैंस बांध ले उते। महाराज ने भैंस बांध ली। अब महाराज कब ये की मेड़ से कब वो की मेड़ से। एक दिन गांव के बोले महाराज ये सो कब नो कटवा है, ये तो 3 एकड़ पहाड़ डरो तुम पटा ले। सो महाराज आटा खोदन लगे, भजन पूजन बंद होगा। ठीक। अब महाराज भुंसरा से उठे, सो खेती करें, कुआ खोद लाओ, फिर भैंस को करें, फिर बेलज्जा को दूध धरें। एक दिन गांव के फिर जोरे बोले महाराज बहुत दया आऊ थे तुम पे,
सब रो तुम्हारे ऊपर बोझ होगा। ये काम न करो। बोले का? बोले हमारे गांव में एक विधवा, वो को नैया को सोता ही ने राख ले बनी रहे, 2 रोटी देते रहे तुम्हें बना के, और तेल टहुका। महाराज बोले लो वाले आओ, सिर्फ विधवा आ गई। अब आश्रम को काम करे, कभी कभी गुरु बाबा के हाथ गोड़े दबा देवे। एक दिन गांव के देख लाओ, कहने लगे महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है, न हो तो तुम माला ने डाल देखो। बाबा जी ने माला डाल दी, बाल बच्चे हो गए। एक दिन बाबा सोच रहा तो कि कौन घड़ी में बेलज्जा ले आए थे, ने बेलज्जा ले आते, ने दूध मंगावे जाते, ने दूध मंगावे जाते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने जब खेती करते, ने खेती करते, ने जब बाई आउती, ने बाई आउती, ने बाल बच्चे होते, ने बाल बच्चे होते, ने बबाल में पड़ते। इतना इसी कहानी आ रही भैया। जब बेलज्जा आए कामना, ठीक अपन सब या पोसे जा बेलज्जा, वे सब अपन बैठी बाबा अपन भगवान से कह के आए थे कि भजन कर है, बस पेट को रोटी और तन को कपड़ा ले हैं संसार से और भजन कर हैं। पर ते दद्दा ऐसे फंसे, ऐसे फंसे। अब कई बाल बच्चे हो जाए, सो भगवान ने बाल बच्चे दिए क्या भजन कर है। अब कहीं को ब्याह हो जाए, सो ब्याह होगा। अब कहीं तना नाती और देख लेते, सो जो नाती भाव सो तुम हाथी बन गए। नहीं यही में नहीं मारे जा रहे। अच्छा कछु कछु तो जातक कहने लगे, महाराज कछु कछु कहते हैं, हम सुना थे, मोड़ी मोड़ो डांट थे, खा ले अबे जे दिन हम हैं, जो दिन हमने रहे वो दिन पता पर है घर को का हुज्जे। अच्छा तुम अन्य साधे रे मियारी को मूड़ा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे, कौन भरन में जी रहा यार। नहीं नहीं अच्छा बताओ, तुम मर जाओ तो घर के खे हैं, हमारी बात पे विश्वास नहीं हो यार तो मार के देख ली। पहले तुम्हारे घरे किराने को सामान आत हो थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन आपे भर के तेल डालना शक्कर नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम कहा जान रहे कि घर के खे हैं ने, तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। हाँ तुम मरो भर, अन्यथा कछु ज्यादा फर्क पड़ती है। तन्ना करो उठे घंटा आओ मर घटा में लू घरा दे के इलाहाबाद की चर्चा करने लगा खुद को लड़का, कहीं मम्मा को कोजे है। अब तुम्हारी जा रहे थे जब बाप मरो तो वो तो कहते हैं रिश्तेदारों को तुम चिट्ठियां डाल दी जो हुआ है सुनाई कि नहीं दे अभी। भगवान की माया बहुत बलवती है भैया, बहुत बलवती है ठाकुर जी की माया। इसलिए कोशिश करना कि ये कामना की बिल्ली न पालो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि कामना कभी किसी की पूरी होती नहीं इस दुनिया में। एक पूरी नहीं होगी दूसरी सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए कामना को मत बढ़ाओ, बढ़ाना है तो कामता नाथ के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाओ, उसमें बेड़ा पार होगा, उसी में आनंद होना है, बाकी कुछ मतलब नहीं। तो सुतीक्षण जी का मांग रहे हैं भगवान से, असे अभिमान जाए नहीं मोरे, बस यही अभिमान बनोरे में जीवन में कि हम भगवान के और भगवान हमारे। नाम भी निकले तो भगवान का, प्रशंसा भी निकले तो भगवान की, चिंतन भी हो तो भगवान का, और कार्य भी हो तो भगवान का। एक श्रीपति नाम के बहुत उच्च कोटि के महात्मा भाई हैं, अकबर के दरबार में बैठे थे। जो उनके विशेष रत्न थे दरबारियों में, वे एक श्रीपति जी भी थे, आंसू कवि थे श्रीपति जी, तुरंत रचना करते। पर श्रीपति जी ने कभी अकबर की तारीफ नहीं करी, एक भी कविता में तारीफ करते भगवान की। एक दिन जो कुछ चाटुकार लोग थे वे उन्होंने कहा यार कि सब अकबर की तारीफ करते हैं और जो श्रीपति नहीं करता जो राम की तारीफ करते। सबने कही ऐसे तारीफ तो करवाने, जैसे बने वैसे अकबर की तारीफ कराने। तो एक दिन सबने मिलकर एक योजना बनाई कि कल एक कवि सम्मेलन होगा दरबार में, और महाराज एक लेन बना दी कि जा लेन हर कवि को अपनी कविता में जोड़ने पर है। कौन सी? कार्य मिल आस अकबर की, मिलके अकबर की आस करो, और जो नहीं जोड़ेगा उसे दरबार से निकाल दिया जाएगा। अब सब कवि आए, सबने अपनी अपनी कविताएं करी, और आखिरी में जा लेना वो तो नहीं महतो के जुड़े है। अब नंबर आया श्रीपति का, सबने थप्पड़ी बजा दी कि आज तो कह नहीं पा रहे कि कर मिल आस अकबर की, पर धन्य रे श्रीपति अस अभिमान जाए नहीं मोरे। क्या कविता है श्रीपति जी की, सुनो। श्रीपति जी लिख रहे हो, लेन भी जोड़ रहे महाराज जी के गुनिया फुनिया देखे न समान, गुनिया फुनिया देखे न समान, बड़ी बांधत पागे अडंबर की, और राम को छाड़ के आन भजे
जर जावे जीव सो लब्बर की, उस शरणागत श्रीपति, श्रीपति की, कैसे को भी श्रीपति नाम तो, के शरणागत श्रीपति, श्रीपति की, फिर बाह गहे किस जब्बर की, और जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो कर मिले आस अकब्बर की। जिनको भगवान पे भरोसा नहीं हुए वो विश्वास करे दुनिया को। लाइन भी जोड़ दी कि जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो कर मिले आस अकब्बर की। तो असे अभिमान, बस एक ही अभिमान राखो कि हम राम जी के और राम जी हमारे, सुतीक्षण जैसा। तीसरा, तब रघुनाथ निकट चली आए और देख दशा निज जन मन भाई। ये बहुत खास है भक्त भगवान के सुतीक्षण जी। और फिर निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अब हम एक आज पूरी कथा करने है ना अपन हो, तो ये कई चौपाई में हनुमान जी पे ही चलता रहे अपन 6 दिन, पर अब हमें अपनी बात पूरी करने, ज्यादा जा नहीं रहे प्रसंगों में। अब विभीषण भगवान का बहुत खास भक्त है। निज जन जान, निज जन, निज शब्द से मतलब है अपन को, निज जन जानता ही अपनावा, और प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। जब विभीषण आया, रामचरित के श्रोता ध्यान देना, राम जी ने 2 प्रतिज्ञाएं की हैं। पहली, जटायु के सामने कि जो मैं राम तो कुल सहित कहूं दशानन जाए, अगर मैं राम हूं तो रावण को कुल के समेत मार दें, उड़ते पहुंचा दें। और दूसरी प्रतिज्ञा का है राम जी की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाय प्रण की। और विभीषण ने आके ये 2 ही बातें राम जी के सामने धरी सबसे पहले कि नाथ दशानन कर में भ्राता, कैसे तुमने कही है जो मैं राम तो कुल सहित, हम पूरे कुल के संग रावण को मार तो हम वही कुल के आए सरकार। और दूसरी प्रतिज्ञा तुमने करी है कि निश्चरहीन करो मही, तो विभीषण का कह रहे निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, है ना, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। अब राम जी का करें बताओ, जबकि अपन ने तुझा सुनी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहे पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाहे पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब उलझन बन गई रामायण में, अब क्या करे राम जी। और कहूं विभीषण को मार रहे, तो राम जी को एक स्वभाव और है कि विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा, वो शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा। अब क्या करेंगे राम जी। अब विभीषण हाँ खा के कह रहा हो कि तुम्हारी 2 प्रतिज्ञाएं कि रावण को कुल के संगे मार और निश्चरों से हीन कर दें, तो हम वही रावण के भज्जा और वही निश्चरों के वंश के आए, हम अब हमें मारो। अब तो विडंबना बन गई रामायण में कि नहीं बन गई। राम जी बीच में खड़े, अब क्या करें। और बात वही आ गई कि कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं होए तात तुम पाही। अब हनुमान जी आके सुर जाते सब नहीं बातें, और वही पे अपन चल रहे थे। कर परसा परसाशीष सरोर पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, ये सबसे खास है उनके। जब कौन केस को उसे नहीं सुरजे तो फिर बजरंग बली की तरफ इशारा हो जाता, तुम सुरजाओ, सुरजाने तो है ही। अच्छा हनुमान जी हम उसी दिन से कह रहे हैं, बहुत अच्छे तो श्रोता हैं और बहुत अच्छे रचेता भी हैं। हनुमान जी ने एक रामायण लिखी है, सुनी तुम उन्होंने? हनुमान की रचित रामायण सुनी कब? एक रामायण के रचेता हनुमान जी महाराज हैं, बड़े भैया बैठे हैं, तो आज हमारी बात की पुष्टि भी हो जाए। एक श्लोक की रामायण कहां से बनी है? आदौ राम तपो बनादि गमनम। ये में राम जी को जन्म नहीं आके है, आदौ राम तपो बनादि, तप के लाने बन चले गए। इस एक श्लोक की रामायण में राम जी का जन्म नहीं है।
एक श्लोक की रामायण में राम जी का विवाह नहीं है। एक श्लोक की रामायण में जन्म और विवाह हो तो कोई बताओ। हमने तो यहां से सुना है विद्वानों से, आदौ राम तपो बनादिगम, सीधे बन चले गए। अच्छा, एक श्लोक की रामायण में रावण को वध भी नहीं लिखो और राम जी को राज्याभिषेक भी नहीं है। ऐसा कौन सा कवि है जो न राम जी का जन्म देखना चाहता है, न राम जी का विवाह देखना चाहता है, न राम जी को रावण पे विजय प्राप्त करते देखना चाहता है, और न राम का राज्याभिषेक देखना चाहता है। पूरी जिंदगी राम वन में भटकत रहे। कौन सा कवि है? हर चीज को समझने पड़े। जैसे तुलसी कृत, एक वक्ता हमने बताई थी कल्याण बाबा बैठते ही साथ, पहले वक्ता रचेता कल्याण बाबा, पहली श्रोता माता पार्वती। वाल्मीकि रामायण के रचेता वाल्मीकि जी, सबको पता है। पहले वक्ता को है वाल्मीकि रामायण के। वाल्मीकि रामायण का पहला वक्ता कौन है? तुलसी कृत के तो पहले वक्ता भोलेनाथ, पर वाल्मीकि रामायण का पहला वक्ता कौन है और पहला श्रोता कौन है? महाराज जी, वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं लव और कुश, और पहले श्रोता कौन है? स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पहली बार वाल्मीकि रामायण की कथा अयोध्या में गाई गई थी, और जब लव कुश ने वो राम कथा गाई, राम की आंखों से तर आंसू बहने लगे, और राम समझ गए कि मेरे ही दोनों पुत्र हैं, पर राजगद्दी की मर्यादा है, राजा के पद पे बैठे हैं, तो डायरेक्ट दोनों बच्चों को दौड़ के गले नहीं लगा पाए राम, क्योंकि मर्यादा होती है हर चीज की। राम जी ने कहा, हे ऋषि कुमारो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? राम जी ने सोचा भी ये तो तुरंत हम नावले हैं, हम उचट के गले से लगा लें। दोनों ऋषि कुमारों ने बोला कि महाराज राम, आपने हमारा नाम क्यों पूछा पिताजी का? बोले, बेटा तुम वेशभूषा से ब्राह्मण लग रहे हो, तिलक लगाए हो, जनेऊ पहने हो, अचला ओढ़े हो, अंग वस्त्र लगाए हो, तो वेशभूषा तो तुम्हारी ब्राह्मण ऋषि कुमार की है, पर तुम्हारे चेहरे पे जो तेज है वो ब्राह्मण का नहीं, वो किसी क्षत्रिय कुल का तेज है। तो तुम ब्राह्मण बालक तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जो तेज दे रहा है वो क्षत्रियों का तेज है। बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? दोनों बालकों ने कहा, महाराज राम, आप तो बड़े ज्ञानवान राजा हो, शायद आप ये बात भूल गए कि किसी ऋषि से उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता। ये साधु परंपरा का नियम है, अगर किसी साधु से पूछना है तो उसके बाप का नाम नहीं पूछा जाता, उससे उसके गुरु का नाम पूछा जाता है। किस गुरु के चेले हो? सन्यासियों में सरनेम बाप का नाम नहीं लगता, फिर तो उनके गुरु से उनकी पहचान होती, फला फला गुरु के चेला। राम ने कहा, यह बात मैं जानता हूं, पर अगर तुम्हारे चेहरे पर तेज ऋषियों जैसा होता तो हम तुम्हारे गुरु का नाम पूछते, पर तुम्हारे चेहरे पे छत्री का तेज है, तो बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राम ने कहा, क्या हुआ? लव ने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमारों से। बोले, का? बोले, हमारों ने कभी आज तक माता जी से पिताजी को नाम पूछो ही नहीं, कभी मौका ही नहीं आओ कि हमारे बाप को का नाम। इतने में लव बोले, कुछ भैया मुझे याद आ गया पिताजी का नाम। बोले, क्या? बोले, एक बार माता जी ने लिया था, माता जी ने नहीं कहा था अपने पिताजी का नाम। राम जी मन ही मन खुश हो गए कि सीता तो मेरा ही नाम ले, और अब ये कहेंगे कि महाराज राम। राम बड़े उत्साहित हैं, जल्दी बताओ क्या नाम है? उसने कहा, तो सुनो महाराज, एक बार मेरे इस भैया लव ने एक शेर का जबड़ा पटा लिया, और उसी वक्त मेरी मां आ गई, तो गुस्से में मेरे पिताजी का नाम ले दिया। नाम क्यों नहीं ले रहा है? बस नाम ले दिया, नाम ले दिया। क्या नाम लिया था मुझे वो सुनना है। लव ने कहा, तो सुनो महाराज, जब मेरे भाई ने शेर का जबड़ा पटाया तो मेरी मां ने गुस्से में आके कहा था, हे निष्ठुर के पूत, हे निष्ठुर के पूत, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों से आंसू आ गए। कहा, सत्य कहते हो, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर ही है। जब तो 8 महीने की गर्भिणी पत्नी को मैंने व्यक्ति विशेष के कहने से घर से निकाल दिया, मेरा नाम निष्ठुर है, मैं निष्ठुर का, तुम्हारे बाप का नाम ही निष्ठुर है। वाल्मीकि रामायण के रचेता वाल्मीकि, प्रथम वक्ता लव कुश और प्रथम श्रोता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामचरितमानस के प्रथम वक्ता बाबा कल्याण और प्रथम श्रोता भगवती पार्वती। तो एक श्लोक की रामायण किसने बनाई? न जिसमें जन्म है, न विवाह है, न राज तिलक है। एक श्लोक की रामायण के रचयिता श्री हनुमान जी महाराज हैं। श्री हनुमान जी महाराज, ये रचना कहां हुई? जब भरत जी
नंदीग्राम में बैठे थे, ध्यान से सुनना। महाराज दशरथ ने एक दिन अपने चारों पुत्रों को बिठा के एक बात बताई थी कि बेटा मैंने जिंदगी में गलती कर दी है। बोले कौन सी? बोले शब्द भेदी बाण की। तो आज के बाद जब तुम लोग भी कोई बाण चलाओ और जब तक सामने देखना लो कि क्या है, तब तक धनुष से बाण को मत छोड़ना, क्योंकि मैंने एक बार बिन देखे बाण चलाया, शब्द भेदी बाण। महाराज जी तभी बड़ी संख्या है लोगों में शब्द भेदी बाण पे। कमरियाबाई ठाकुर साहब बैठे और अच्छे सत्संगी हैं। एक बात समझना, शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है? जहां शब्द हो वहां बाण लगे तो शब्द भेद। अंधरा को खतरा में तो चाहिए उधार दे, ऐसा तो हम छोड़ दे, कहूं तो घाले है, पर हम तीरंदाज थोड़ी कहां है। तीरंदाज तो वो ही कहा है कि जहां निशान होता तो घले, तो वो तीर का कहते कौन? पहले हम खबर है ब्याह में बंदत तो ठाकुर साहब हर कहते, क्या कहते? बिजानो। हाँ, सत्ता ढाने की खबर है, हम गए थे हमारे गांव से बारात में, तो बंदो तो बिजानो। तो सब बंदूकें अंदूकें लाए थे, सब दे रहे थे। सो कोनो खजूर गिर रही थी, कोनो खजूर के पेड़े में घल रही थी, पर निशान बारों ने मारो। तो शब्द भेदी बाण जो है, अब जब श्रवण कुमार पानी भरवे गए हुए हैं, जैसे नदिया पे को पानी भरे लोटा, तो लोट के तो भरे है ना, कि पहले पसर जे घाट को नेहोर के भरे है कि नहीं भरे है? अगर वो लोटा नेहोर के भरे है तो दो बेतिया को अंतर छाती में लोटा में रहे कि नहीं रहे? बहुत गहराई से बात पकड़ियो। राम कथा ऊपर ऊपर ने भाव चज्जे, एक एक चौपाई में जाके देखो भीतर का है। तो आदमी नेहोर के लोटा भरत है, तो जब लोटा भरो हो जाए तो बुकबुकाहट कहां भाई? लोटा में। तो बाण कहां घल ले? तो लोटा में। वो बाण घलो छाती में, तो काय को शब्द भेदी बाण? दो बेतिया दूर घलो, ऐसा तो हम जड़ दे जहां चाहे। अब फिर एक चर्चा बनी कि वो समय रावण ने छुपके बाण मारो, सुनी हमने, सुनी है। तो राजा दशरथ जी के राम जैसो पुत्र भाव ऐसो राजा था हतो ने, वो जाने सोच तो कि हमने बाण एक मारो होते, दो मिले बाण, तो एक बाण की तलाश नहीं होती। जैसे हमारी पिस्टल से हम फायर करें, एक आदमी इतर पे मर जाए, एक इतर पर गोली हमारे से एक चली हुए, तो हम पता नहीं करके जो दूसरी कोने मारी। फिर चलो रावण आओ, तो पर अंधी अंधी ने तो जा श्राप दी है कि आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसा जिन्हें हमारे पुत्र को मारो है वो भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर है। तो रावण को मरने, तो अगर रावण ने मोड़ा मारो दशरथ काय मरे? तो ये माजरा क्या है शब्द भेदी बाण का? महारामायण उठा के पढ़ना, जी के लिए धरियो से पढ़ लियो। एक बार देवासुर संग्राम भाव, अब देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से राजा दशरथ गए लड़वे, दिन भर हो गए युद्ध, और शाम को शुक्राचार्य सबको जिंदा कर दे मेरा संजीवनी से। देवता घबरा गए, और देवता तो वैसे ही घबरा नहीं रहे, देवता कभी स्वतंत्र नहीं रहे। हाँ महाराज जी स्वतंत्र नहीं है, अगर स्वतंत्र होते जैसे अपन ने सुनी कि देवता अमर है, मारे हैं, जैसे हमें को कह देवे विपिन बिहारी तुम अमर हो, हम तो चाहे जो नदिया में कूद जाए, चाहे तो जहर पी ले, चाहे जो डोरी पकड़ ले, हमें मानना ही नहीं, जिसको कर ले हम करें। अच्छा देवताओं को पता है कि हम अमर हैं, और राक्षसों ने करो हमला और देवता गए गुफाओं में, तो भी काय भगत है? जब मन नहीं तो हम तो कहूं भक्त, हम तो 100 गोली जड़ दे हमें, जहां हम अमर है। एक बार देवताओं से पूछी जा बात के काय रे, जब तुम्हारे मरो हो नहीं तो भगत काय हो? देवता बोले यही से तो भगत है कि मारा तो नहीं है। बोले काय? बोले राक्षस आड़ो डार के महीनों से कुछ रात, और हमारे मारा थे नहीं। अरे को में 10-20 लठ मार दे, वो मर जाए, मारे बेबारे भाग जाए। अब भी बोले प्योर रोटी खावे चले जाए, फिर आके कुछ रहा था मोर समोरे सोचा मार नहीं रहे ऐसे अच्छे तो मारा ही जात, समोरे भाग जात। बोले फिर कहाँ जात? बोले हमारे गुफाओं में पोलों में घुस जात। बोले तो नहीं आता राक्षस? बोले आ जात, मार नहीं पात। बोले काय? बोले हमारे पड़े रहते गुफाओं में पोलों में, वो में रहते तो समो। तो जैसे ही हमारे कहते हैं आ जात दम हो, तो राक्षस ने जैसे अब गुफा में सीधे तो पड़े नहीं जाओ, वो में नीचे मुड़ करके झुकने पड़ा। तो जैसे ही राक्षसों ने मुड़ झुकाई, हमारे कहते तो हमें झुक गए, सुबह फिर सीधे हो जाए, सुबह पोल में पड़े नहीं, 500 हमारे बची रहती चक्कर में। काका ने बुद्धि खोता रे आउ चला। कुछ नहीं करेंगे, दिन भर डरी डरी जैसे चतरिया। हम आदमी हमसे बतियाते भी, हमें नहीं पता कि तुम्हारा क्या बतिया रहा है। तुम्हें तो लगे कि गुरुजी हमारी पूरी सुन रहा है। हूँ हाँ बाकायदा करे, मैंने तो फिल्म दूसरी चलत रहे भीतरे। दिन भर दशरथ जी राक्षस मारे, शाम दूसरे दिन आवे जाके था, देवता घबरा गए।
बृहस्पति के गए, बृहस्पति जी बोले कि दशरथ अब तुम राक्षसों का अंत करा सकते हो। बोले कैसे? बोले तुम्हारे लगा है शब्द भेदी बाण, वो गुफा में धरी है मेरा संजीवनी, और शुक्राचार्य जाते हैं शाम को उठावे, तुम शब्द भेदी बाण छोड़ दे। जैसे ही वे उठे हैं आवाज हुई कुट, और घाले है सो नष्ट हो जाए। शाम को शुक्राचार्य जी गए गुफा में और दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। जैसे ही घट उठाया बाण घला, मेरा संजीवनी नष्ट हो गई। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, दशरथ तुझे बहुत अहंकार है शब्द भेदी बाण का, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस दिन तेरा यह शब्द भेदी बाण चूक जाए समझ लेना उसी दिन तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। एक ना एक दिन यह शब्द भेदी बाण चूकेगा। दशरथ जी तो रोने लगे। बृहस्पति बोले तुमने परहित में कार्य करो है, चिंता न करो, जिस दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगा उसी दिन तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी मिले, हमारा आशीर्वाद है। तो आज बाण मारो तो हतो तुमा में, पर श्राप के कारण चूके लगाओ छाती में। और जब अंधांधी ने श्राप दिया कि आज जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे, ऐसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प के मरो। नचन लगे राजा दशरथ, कैसे चौथो पनागाओ तो औलाद नहीं आती। बोले मरने तो एक ना एक दिन सबको है, पर अब इस अंधांधी का श्राप मिथ्या नहीं होगा, हमारी मौत तो तब होगी जब हमारे यहां पुत्र हो जाएगा। दशरथ जी बोले और श्राप दे दे जितनी देने हो, पर प्यासे ने मरो। अंधांधी ने अपने शरीर में आग प्रकट की, और जैसे ही आग प्रकट की दशरथ जी 7 बार वो तूमा लेके चक्कर लगाए हैं चिता के, इतने में चिता ठंडी पड़ गई। दशरथ जी ने आके अपने घर में आके घोषणा कर दी गद्दी पे बैठ के, आज के बाद जहां भी चिता जलेगी उन अंधे अंधी को पानी पिलाया जाएगा। हो सकता है मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, पर दुनिया में कोई तो ऐसा श्रवण कुमार कभी पैदा होगा जिसके हाथ का जल वो अंधा अंधी पिएंगे। आज भी चिता जलवे के बाद मटका लेके घूमत है, 7 बार घूमत करें घूमत जाए आए कारण। आज तक पता नहीं को घो कि जो मटका का आए घूम रहा हो, वो तो घूम रहा हो, हमने कल ही कही थी। अब तुम तो ढूंढ के बता रहे हमने कल कही थी कि आदमी को बांध के काय ले जा, तुम्हारा घटा यही बात बता दी तुम्हारे। जय जय ब्राज। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तना और भी 10 मिनट की तो बात आई है, 5 बजे विराम हो जाने आज, और का विराज हो तना और विराज हो राम का राम, और का जल्दी विराम हम भी जल्दी दे दे भजे लड़ुआ सबके घरे बंदी धरे होंगे नहीं। अच्छा वैसे आज का था लेट भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, कौन रोटियां बनाऊंगा भैया करके लड़ुआ घरे धरेंगे बंदे। सुने तुम्हारा टेंशन आए, चाशनी तो नहीं होगा कर दी ना बम से होगा हो फुटाए ने फूटे। अच्छा एक बात है रे मनो, भूख होते 3 प्रकार की, बच्चों की अलग, जवान की अलग और बूढ़े की अलग। भूख के क्या प्रकार हैं? 3। बच्चों की भूख होते है नजरों में, आंखों में। तुम अपने बाल बच्चे को घर से लुआ के खुआ के बाजारे लुआ जी, तुम तो घास घास के खुआ दियो। मोनो जैसा ही मेला में आ है और वो जो देखे मम्मी, वो खाने माने कुछ नहीं, पेट तो को भरो है, मनो खुद खा रहा मम्मी मम्मी, चाहे मुंह में लगा के फेंक दे, मनो चाहे काशो की नजरों में भूख है। जवान के पेट में भूख रहता, जो न भूखने लग को खुआने पे, और सियाने आदमी की जीभ में भूख रहता। कहीं तना रात की कड़ी धरी बहू दादी के तना 2 कोर चाट लाए। अच्छा भगवान ने अभी क्या व्यवस्था करी थी, मनो अपन ने सब चरमरा दी। हाँ अच्छा जब अपनो जन्म भाव दांत नहीं दाए भगवान ने दाए थे, जब तो बड़ो शरीर लगा दो तो दांत और चिपका दिए, तो कहीं अपने बनाए धरे थे, उन्होंने दांत नहीं देखा है, वो पता है तो उठा ली बच्चे सो को आए दादा ऐसी ने फेंको, हम चित्त तो टाट हुई में धरो। तुम्हारों को भली कथा में लगा हो, मोरो नहीं लगे जो नुआ ने जाए लौट के दल्ले अच्छे घरे घरे बच्चे घरे जाने दादा, तुम फुटरेंगे नहीं जा रही तो हमें नहीं मिल रहा है लड़का। महाराज जी आप तो हमारा दुख समझ सकते नहीं। 7 दिन फोन नहीं आ रहे घर से, आज मनो सवेरे आ गो आप कब तक आ रहा है, हमने कहीं धल्ला है जमा जमा के ले आ रहा है। क्या होगा बड़े भैया? अच्छा सांची नो देखो बेतक क्या अनुभव है। भगवान ने दांत नहीं दाए, भगवान जानता था कि ये जाके मां की गोदी में जाएगा, अगर दांत होंगे तो मां को कितनी पीड़ा होगी, इन्होंने दांत नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी,
भगवान ने सोची रे भूखो मार जे अब तो जो दांत है नहीं सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए काय जे सो मालूम सो कटा कबू मम्मी ने खिचड़ी खुआ दी कबू दारू पिया दी कबू महंगी कबू सस्ती। अब धीरे धीरे सकरात आ गई दे भगवान ने सोची अब जे दूध के दांत लड़ुओं में काम नहीं कर रहा कहूँ चाशनी और इसे आ गई खबर चाशनी के चक्कर में कहूँ तन्नक पाग कर रो होगा हो जे तो लड़ुआ नहीं फूटने दूध के दांतों से। तो भगवान ने दूध के दांत झरा के अच्छे पक्के पक्के हुआ है खा ले बेटा जितने लड़ुआ खा पाओ। और जैसे ही 55-60 के भाई भगवान ने सबरी झरा दे कि परहेज को खान लगो ना मारा जाओ लीवर काम नहीं कर रहा। तो सोई बूढ़े बूढ़े बहू से कहते लड़ुआ सेल पे बांट दे हम तो घोर के चाट ले ऐसा नहीं हो तो बता अपन हते कहा भारत जी ने बाण मारो 5 मिनट में कथा को पूरी कर रहे। भारत जी ने बाण मारा हनुमान जी गिरने लगे पर धन्य रे दादा जब गिरे बेहोश हो गए पर मुंह से शब्द निकल रहा है राम 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 राम। हनुमान जी बेहोश भी हो जाते हैं तो भगवान का नाम लेना नहीं भूलते और हम लोग होश में भी हैं फिर भी भगवान का नाम लेना भूल गए हैं। बस यही अंतर है हमारे और हनुमान के जीवन में। हनुमान जी बेहोश हो गए फिर भी मुख से राम राम निकल रहा है और हम लोग होश में हैं फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही राम राम श्री राम कह के हनुमान जी गिरे भरत जी तो कांप गए। भरत जी ने कोई डॉक्टर नहीं बुलाया कोई बूटी नहीं दी और जा बात हनुमान जी ने जाकर राम जी से कही। हनुमान जी बोले जब लक्ष्मण जी की शक्ति मिट गई बोले हनुमान तुम पे ने हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दो कि हमारे भैया की मूर्छा खुला दी। हनुमान जी बोले प्रभु तुम जो जीवन लीलाएं करा तो हम पूरी समझत हैं। मूर्छित लक्ष्मण नहीं आते मूर्छित तो हनुमान यहाँ थे। मूर्छा लक्ष्मण की नहीं खुली आज मूर्छा हनुमान की खुल गई। बोले काहे हनुमान जी बोले होश में तो हम आज आए प्रभु आज मुझसे बड़ा भक्त मिल गया मुझे दुनिया में। मुझे घमंड था अहंकार था कि श्री राम के चरणों का सबसे बड़ा दास हनुमान है पर हनुमान की मूर्छा खुल गई। बोले क्या बोले प्रभु यहां जब लक्ष्मण मूर्छित हुए हम बूटी ले गए दवाई ले आए पर जब हम मूर्छित भय तो भैया भारत ने हाथ में जल लाओ और कही कि अगर धोखे से कमाऊं राम के चरणों में ये भारत को प्रेम होगा होए तो ये बंदरा की मूर्छा खुल जाए। हम उठ के खड़े हो गए अगर हम इतने बड़े भक्त होते तो हम भी हाथ में जल लेके लक्ष्मण पे फेंक देते पर हमें बूटी लेने की आवश्यकता नहीं आती। वो आज हमारी मूर्छा खुल गई। आप रामायण पढ़ो भरत जी ने हाथ में जल लिया और क्या कहा चौपाई पढ़ो कि जो मोरे मन बचे रुकाया राम प्रीत पद कमल अमाया तो कपि होय विगत श्रम सूला अजो मो पर रघुपति अनुकूला। अगर मेरे ऊपर राम की कृपा है तो इस बंदर की मूर्छा खुल जानी चाहिए। तो हनुमान जी बोले हमाया खुली मूर्छा आंखें तो हमाया खुली और प्रभु हम एक दूसरे जो भरण में हते कि तुमसे बड़ो नन्या को स्वाद तुमसे बड़ो भी मिल गओ। हनुमान राम जी बोले क्या बात कर रहे बोले हाँ हमसे बड़ो भक्त मिल गओ और तुमसे बड़ो भगवान मिल गओ। राम जी बोले मतलब बोले भारत भैया हमसे कह रहे थे कि हमारे बाण पे बैठ जा हम राम जी के पहुंचा दें तुम्हारे लगा है बाण जो घले और तुमसे मिल ले। राम जी बोले इतने बाण धारे तारकस में जी को मारा धाम जात बोले जो ही तो अंतर है तुम में और भारत में। तुम अपना बाण जिसे मारते हो वो मर के तुम्हारे धाम जाता है पर भारत जी कह रहे थे हमारे बाण पे जिंदा बैठ जा हम राम जी से मिला दे हैं। भारत के बाण में बहुत ताकत है कि जिंदा आपसे मिला देता है। सरकार आज दोनों भरम टूट गए आपसे बड़ा भगवान मिल गया। अच्छा अपन राम जी को जाप कर रहे तो राम जी से बड़े भारत कहा है क्यों भारत सरस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेहि। राम जी अकेले में बैठ के भारत 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 की माला करते हैं और इसीलिए राम जी ने नवदा भक्ति में सबरी से कहा। नवदा भक्ति तो आपने पढ़ी होगी प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति यमान चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट जान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा बन पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठतम शील व्रत बहुकर्मा जपत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम्मोहमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे ऊपर देवसा नवम सरल सब सन छल। पूरी नवदा भक्ति और उसमें एक भक्ति है मोते अधिक संत कर लेखा। क्यों भगवान सबरी से कह रहे हैं हमसे ज्यादा हमारे संत। अच्छा जा बताओ आदमी बड़ो होत के आदमी को घर बड़ो होत आदमी बड़ो होत के आदमी को घर बड़ो होत। तुम जितने बड़े आदमी को जानत हो जो आदमी तो तय हो जाए
ऐसा तो है ना, जब बड़े आदमी है सो 13 फुट के हुए, ऐसो भाव को पैसा बड़ो हो सो की लंबाई बढ़ गई हो, बारी गैस के ऊपर के पत्ता टोल लेते हो, ठाणे ठाणे बड़ो आदमी। शरीर बढ़ता है, आंखें बढ़त, पैसा बड़े से ना, उनके 3 ते वो उंगली आई हो, आंखें हाथ हो गए हो, मुझके गोले उंगली आए हो कछु। आदमी जितना बड़ा होगा उससे बड़ा उसका घर होगा। अगर देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है तो उनको बंगला भी कई एकड़ों में बनो हुई, उनसे बड़ा तो हो जाए। तो राम जी से बड़ा राम जी का घर है। तो राम जी का घर क्या है? मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा, शब्द पकड़ लियो। मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी, शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा, कैलाश कहे मैं बड़ा रावण की भुजाओं में क्यों उठा, रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के सामने क्यों पड़ा, बाली कहे मैं बड़ा राम की कांख में क्यों रहा, और राम कहे मैं बड़ा तो संत के हृदय में क्यों रहा। ये संतों का हृदय राम जी का मकान है, इसलिए भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेगा। ये संत राम जी का मकान आए, इसे रेवे वारे से मकान बड़ो होते। राम जी बोले काय हनुमान, हमने सुनी रे तुम अयोध्या में गिर पारे। हनुमान जी बोले माला के में गिर पारे। बोले काय, बोले जब अयोध्या पे हो निकले और मैंने अयोध्या की जमीन देखी, सो मैंने सोची यार जमीन में कछु तो कहा। बोले काय, बोले मैं अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले अच्छे अच्छे गिरे मतलब? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे। बोले हम कब गिरे? हनुमान जी बोले जन्म लाओ तो दौड़ लगा दी थी कसी थी, केहू गिर दीवाल पकड़ के मौके भर गिरे हो जो। तो हमने सोची है जमीन में जब भगवान गिरे तो हमें भी गिर के देखो चज्जे, कछु तो ताकत है अयोध्या में। हनुमान राम जी बोले हनुमान पर तुमने बूटी ले आने की कृपा कर दी। हनुमान जी बोले जो फालतू को बदनाम न करियो, हम आओ के हम ले आए संजीवनी बूटी। बोले काय? हनुमान जी बोले हम ले आए थे। बोले हाउ हम ले आए थे। राम जी बोले हाँ। हनुमान जी बोले तो सरकार जा बताओ, जब भरत भैया ने हमें बाण मारो और अगर पहाड़ हम लाए थे तो जब हम गिरे तो पहाड़ का नहीं गिरो, अगर हम साथ देते तो पहाड़ गिरने थे। भाई जब हम ले आए थे, मान चलो जो चश्मा हमारे हाथ पे धरो है, अगर हम गिर पर तो चश्मा गिरे है कि नहीं गिरे, और जो ऐसा ही सदो रहे हुए तो फिर हम लाए कहा है चश्मा। जब हम गिरे सरकार तो वो पहाड़ का नहीं गिरो। प्रभु जी तो सब तुम्हारी लीलाएं आए, संजीवनी बूटी हम नहीं ले आए, संजीवनी बूटी हम यहां पकड़ ले आई थे, कमाई का ताकत थी ना, पहाड़ तो नहीं गिर जाता। बहुत चर्चाएं हुई हैं, फिर तो अपन तो अब सब कथा समेटिए। कल से सुनियो मोबाइल पे भरत चरित्र अच्छो 7 दिना को बिल्कुल भरत ही भरत पे चर्चा है। अब 7 दिना की कल से ठीक 2-2:30 बजे मोबाइल खोल लियो और आराम से भरत जी के बारे में अब हम एक एक चीज तुम्हें पुणे पुणे बताए हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही छंद पढ़े हैं कल हम मोबाइल पे, तुम सुनियो और वही की व्याख्या कर रहे हैं 7 दिना। अब कथा को क्रम बना दें, कल ब्याह होगा तो राम जी घरे आए, के कहीं ने वन भेज दो, भगवान वन खोंगाए, केवट ने पार उतार दो, ऋषि मुनि महात्माओं से मिलत भाई आगे पहुंचे। पंचवटी में सो मैडम आ गई, अरे सूप न खाया है, अरे वो खोका देवी का यार, उन्हें नाक कटवाई। भारत की होती तो देवी कहते, विदेश की आए मैडम आए नाक कटू, बताओ। अच्छा मैडम आई नाक कान कट गए। मारीच ने सोने को हिन्ना बनो, अब तो तुमने सब जाना था, इनके मन को नहीं कर सके दादा, आओ भगवान नहीं कर पाओ। हाउ सीता जी पहले रोत रही कि सोने को हिन्ना चाहिए। राम जी ने कही तुम्हें तो सोने से प्रेम है, हम लंका पहुंचाएं जरा सुबह तीरथ जोता है। उते कहीं सोरे राम जी को रोने लगी कि हमें राम जी चाहिए। अब बताओ क्या करे आदमी, भगवान नहीं कर पाओ, पहले सोने को रोत रही। भगवान ने कही चलें जाओ तो बिल्डिंग बनी सोने की, सुते करेंगे अब राम जी के जाने। इनको तो ये कहीं चौपाई है कि आप अन तेज समारोह आप इन्हें हो दद्दा को नहीं रोका रहे बड़े बढ़िया। अरे कछु ना हम पे भैया भी इतना ही कछु तो हम घर की सुना दे हमारे नहीं नहीं, जब इनको सत्य बात है हम ये बात को मानने पर है। हमने अच्छे अच्छे भज्जा रहे जो उनसे आदमी मिले वे तरसत है, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है भुंसरा, हमने देखो है अच्छे अच्छे भज्जा रहे। राम जिन से मिले भी आदमी एक फोटो ले फिर लाओ बेघर धनों की पत्ती सुधार लाए, काश वो खतरनाक ही मामला है। वो तो को अच्छे अच्छे पंडित, हम तो हमारे कह रहे जैसे हम जजमान करे थे, हम गिलास नहीं उठाए टेबल पे, ऐसे प्यासे बैठे रहे मनो, जब जजमान गुरु जी हाँ दादा बड़े गुरु जी हो गए, अब कहा हम भर भर पिया रहे। हाँ जब जजमान आ है फिर हम के यहाँ पानी ले आओ, और हम चाहे हाथ में लाने मनो उतार के टेबल पर नहीं धरा। आज घरे जा रहे कहूँ नल नहीं आए होंगे तो कभी हमें पिक्का दे दे,
कि भले आओ चाबी पैसे दो ठग तो झक मारा के जात से का करे। मां साहब का हुआ काय रोज से रहे सब। अब जब हम आई के रहे यार हम अच्छे हाउ सो कछु नहीं तने जे चिल्लर पहुंच जाए घर हमसे कया करने नहीं। जब बिल्कुल सत्य है यार को कितना बड़ो साहब हो कितना बड़ो हो कितना बड़ो नेता कछु हो मन भजो की घर चलता ही नहीं यार। एक साहब आया फिर बहुत बड़ो अधिकारी है तो 5-6-8 गार्ड चलती सो जैसे ही वो घरे गाओ को 5-6 साल को बच्चा रो रहा हो तो उन्हें मैडम से पूछी क्या हुआ ऐसे क्यों रो रहा है चुप क्यों नहीं कराती। मैडम बोली 1 घंटे से दिमाग खराब कर दिया इसने। पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे पापा आएंगे हम घोड़ा बनेंगे। मैडम बोली बच्चा 2 मिनट को यहाँ कौन देख रहा है। सो साहब ने बैग फेंको मां वो घोड़वा बन गया। भैया बैठ गओ। साहब ने 2 चक्कर लगाए रे वो फिर रोन लगो। साहब ने ऐसी घींच करी क्यों रो रहा है कि लगो मम्मी कौन बैठा रहो। साहब बोले अब बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। बस ऐसा ही हंसत रहो भज्जा। ए हनुमान जी तुम चारों ही तरफ हो इन सब पे चारों ही तरफ से कृपा करियो कि जी बस ऐसी खिलखिलात रही बस हंसत रहे। जीवन में तकलीफ आएगी ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आए। ऐसा कोई इंसान बना नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं है। कष्ट आएगा पर कुछ जब दुख आए तो कुछ लोग दुख से निपट लेते हैं और किन्हीं किन्हीं को दुख निपटा देता है। तुम्हें दुख ना निपटा पाए हनुमान जी तुम दुख से निपट लेना। भगवान सबके हाथ में घड़ी देवे खूब महंगी घड़ी देवे पर को दुख की घड़ी न देवे। महंगी घड़ी सबके हाथ में रहे और दुख की घड़ी किसी के हाथ में न रहे। और जब भी तुम्हारे जीवन में कोई घड़ी आवे तो जैसे वैदिक सनातन धर्म प्रचार प्रसार समिति युवा मंडल सत्संग की घड़ी हर साल ला रही है ऐसे जीवन में ये घड़ी तुम्हारे हर साल आती रहे और हर महीने आती रहे। भगवान ने रावण को मारो आओ बीच के तो निपटाएगा ही। अरे कहो तो रावण जिंदा हो तो हम मार पाते वो तो राम जी बहुत पहले मार गए हम तो कहने भारत के कंस मार गए। ईमानदारी बताओ अच्छा जैसे कंस हो तो तुम्हारे जजमान बन जाती बताओ। हम कथा माच देते बोला दुकान गिरा दी तो जिंदा ने छोड़ तो अपन हो रावण सुबह तो मारे जागा सुबह तो अपन क्या नहीं आए मार गाओ ठीक मारी मारा अच्छा मनो रावण मारो ने कहा वार अगर रावण मर गया हो तो हर साल काय बारात रही। अगर रावण मर गया तो हर साल काय बारात। अच्छा मुझे को महाराज जी चित्त नहीं चढ़ी आज तक रावण को बारात को है। अच्छा लोग हर क्या को देते गांव के कुल खानदान के लकड़ियत में को जात गांव भर पर आगे को देत कुल खानदान के। तो जितने जी रावण को मार रहे हैं जी कुआ है जी जो रावण को मार रहा है वो के घर ही परिवार के कहा है कई भज जा रहे धनो से बाण लाइन फेरा तो देना कई बब्बे अभी बार भी जले हैं रावण तो का तुम घर के याद दद्दा को मार रहा है। ये बार हमें आए वो एक जगह से गुरुजी तुम्हारे हाथ से जलने रावण हमने कही ने हम वो के खानदान के आए ने हमारे मेहर को आए वो जो मेहर के हुआ उनको बुला ली सुबह बार है रावण अपन तो बैठे भी कब चले जाए गाँव बस्ती की। समझ गए अब नवारी रावण जितनी जाने जी यूट्यूब पे सुन ले उसको। रावण को आग लगानी है तो भीतर के रावण को जलाओ। मैदान में पुतला खड़ा करके जलाने से कोई काम नहीं बनेगा। अब भीतर का रावण जलाओ भीतर का कंस जलाओ। 3 बातें कह रहा हूं बस अंतिम। कंस अगर तुम लोगों के भीतर कोई कंस बैठा हो तो अभी मार डालना। अगर तुम्हारे भीतर कोई रावण बैठा है तो आज मार डालना। अगर तुम में जो गुण हो तो तुम ही रावण कंस बैठे थे। पहला रावण कंस का गुण पहले तुम्हारा जी जो देखो मथुरा में कंस है जो शरीर मथुरा आए। मथुरा में कितने शब्द हैं 3 मां थू रा। अगर आगे को मां और पीछे को रा हटा दे तो क्या बचे थू ही बचे। मतलब अगर इस शरीर में से राम हट जाए तो थू है ऐसे शरीर पर। इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये मथुरा तब है जब इसमें राम बैठी हो रा और मां बैठा हो वरना थू। वो कंस अगर तुम में से कोई है तो आज मार डालना। कंस का मतलब क्या है। कंस एक दिन अपने पिता के पैर पड़ने गया तो पाँव ने परत तो बाप के तुम्हारे भी ने परत हो तो तुम्हारे भी कंस जाओ पर आज खुमार दी आज जाकर बाप के पाँव पर घरे पहले तुम कछु गड़ी हुए और टेम काट भी आए हो तो भगवान तुम्हें जल्दी काटे फिर से ठीक आए को जबरन को जगह रूदत पंडालों के अच्छे आदमी बैठे आप। कंस पैर छूने गया पिता की आंखों में आंसू आ गए कि आज हमारा लड़का हमारे पांव पर भी आओ। इन्हें जैसा ही मूड धरी हो 2 ही पांव पकड़ कर दाव झटका और जेल में डाल दो। पांव पर भी न गाओ तो वो तो नाटक कर रहा हो तो बात समझना। कंस ने अपने बाप को जेल में डाल दिया
जेल में बंद कर दिया। अगर तुमने अपने घर में आप अपने बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी अपने नाम के आगे कंस लिखने लगना। कंस ने बाप को जेल में बंद किया और तुमने घर में माँ बाप का बोलना बंद कर दिया, तुम भी कंस हो क्या नहीं हो? आज माँ बाप बोल नहीं पा रहे घरे, और सुन ले तुम्हारी लुगाई और तुम लड़का तुमसे अब जाके लगो कि चुपचाप बैठो तो घर को तुम न डरे रहो, फिर बार भान चली जाओ भजन करियो, काय खुटा रही घर के दरवाजे को तुम जब घर की सुनाई नहीं जाए, घरबारी करी चुपचाप बैठो खाओ मोड़ा करो, तुम्हें काले नहीं देने, समझ लियो तुम्हें दरवाजे के कुत्ता भर कहा है, भोंक भी भरा, तुम दीन के कुछ ने कहा है, इस भजन का डर हो। कंस ने बाप को जेल में बंद किया, हमने जेल में हमने बाप का बोलना बंद कर दिया परिवार में, तो तुम कंस हो। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे व्यवहार से किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझना तुम कंस हो, क्योंकि कंस के घर में देवकी के आंसू रोज गिरते थे, तो तुम कंस हो। अगर तुम सामने बैठे हो और कोनो बहन बेटिया जा रही और तुम्हें देख के कहूं लौट आए तो फिर अपने आधार कार्ड को बदलवा दियो, वो कंस ने लिखवाइयो, वो कुत्ता लिखवाइयो, फिर तुम कुत्ता कहा है। अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को रास्ता बदलना पड़े तो तुम इंसान नहीं, अरे कुत्तों से खराब हो, कुत्ता भी इतने गिरेगा नहीं, इतने आज को आदमी गिर रहा है। बात तो तब है यार, अगर तुम कहूं अकेले में बैठे हो और कहूं बहन बेटिया जा रही हो तो बिल्कुल सुरक्षित न कर जाए, वो ज्यादा बंदी रहे कि भाई साहब बैठे हैं, भली आधी रात है, तो समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दो है और तुम्हें देख के अगर औलाद लौट जाए बेटिया बहन तो तुम संतान ने कहा है अपने बहुदद्दा के शैतान हो गए कहा है, उमर भी में तुम्हें टीएम ने कहा। बोलने को तो बहुत कुछ है, राम जी आए सिंहासन पे बैठ गए, आओ ठीक। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, तिलक होगा, भरत जी बैठे थे पीछे, वशिष्ठ जी ने कही बेटा भरत सामने आ जाओ, राम जी को रात तिलक हो रहा हो। भरत ने कहा नहीं गुरुदेव, आज से 14 साल पहले पापी भरत को नाव सामने आ गओ तो राम जी ने 14 साल को छोड़ दो, अगर हम आज पूरे सामने खड़े हो गए तो ऐसा हो जिंदगी को छोड़ के चली जाए। राम के कान में कहा राम भरत पीछे बैठा है, बैठा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोले क्यों? इसलिए बैठा रहने दो, राम रघुकुल का झंडा है, राम रघुकुल का झंडा है, चौपाई पढ़ो रघुपति कीरत बेमुल पताका, राम जी डंडा है दंड समान, लक्ष्मण जी डंडा है दंड समान भयउ जस जाका, पर इस दुनिया में न कीमत झंडे की होती है न कीमत पंडे की डंडे की होती है, कीमत तो पंडे की होती है, पंडा कैसा है झंडा उठाने वाला। तो राम राज्य जब लहलहाएगा, जब उसमें वैराग्य का डंडा लग जाएगा और भरत जैसा कोई पंडा उस झंडे को उठा लेगा तो रामराज्य की स्थापना हो जाएगी, रामराज्य पूरा हो जाएगा। कोशिश करिएगा आपके घर में रामराज्य हो, आपके क्षेत्र में रामराज्य हो, आपके परिवार में, आपके गांव में, हर तरह रामराज्य हो। और अगर रामराज्य है तो भगवान की कृपा है और रामराज्य तुम्हें लाना होगा। ये सो रामराज्य को के लाए से नहीं आ रहा हो, हर आदमी कह रहा हम रामराज्य लाएंगे, रामराज्य लाना है तो 14 साल के लिए वनवास भी तो जाना पड़ेगा। 3 महीना हो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, तुमका रामराज्य लिया हो। 14 साल राम ने जंगल में अपने आप को तपाया, एक एक व्यक्ति से जाके राम मिले, तब कहीं जाके राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य का पहला नागरिक है केवट, राम ने सबसे पहले केवट को, क्यों? देखो एक बात और, समय पे कभी मत इतराना, एक लाइन खड़ी है, कभी आगे वारों पीछे हो जाए, कभी पीछे वारों आगे के नंबर पे आ जाए। अगर लेन में खड़े हम आगे हो, लेन मुरक गई तो पीछे वारों आगे होगा। इसलिए राम राज्य हमें विचारों में लाना है, राम राज्य हमें व्यवहार में लाना है, राम राज्य अपने परिवार में लाना है। तो भगवान का तिलक होना है और इसी पावन मंगलमय अवसर पर वास्तव में अपने क्षेत्र में राम राज्य ही लाने वाले, जहां 2-5 हजार वैदिक ब्राह्मण नित्य वेदों का पाठ करते हो, जिस विधानसभा में गायें पूंछ उठाकर निर्भय घूम रही हो, जहां गरीब बेटियों, जब पिता के यहां बेटी होती है तो वो पिता रोता नहीं है, कहता